अरे भगवान ने सच में मेरी मदद कर दी। अब तुम हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? ये मेरे लिए है, तुम्हें क्या? क्या अब ये पैसे काफी हैं? क्या मैं जा सकती हूँ? काफी क्या काफी? ये पैसे तो वैसे भी मेरे ही थे। तुम्हें अभी भी संतोष नहीं? लालची। सुनो, आज तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगी। रुको। मालिकिन, आप ठीक है मालिकिन? मैं मालिकिन? हाँ, आप ही हमारी मालिकिन हैं। ये महिला मैनेजर चेन, मेरे साथ मजाक मत करो। ये जगह, यहाँ तो करोड़ ही रह सकते हैं। ये डायमंड हेवन है और ये तो एक गवार औरत है। तुम इसे क्या कह रहे हो? ये पीली सूरत, ये हमारी मालिकिन है। तुम हमारे अतिथि का अपमान कर रहे हो। माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? देखो तो, इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। 1 लाख रुपए तक नहीं दे सकती। ये कैसे खरीद सकती है? सु ग्रुप के करोड़ों के इस घर को। तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है ना? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। हमसे कोई गलती नहीं हुई। चिंता मत करो, आज हमारे सु ग्रुप के सेल्स ऑफिस का उद्घाटन है और इनाम मिलेगा, जिस पर हमारा 100 रुपए का नोट गिरेगा। उसे डायमंड हेवन का नंबर 1 विला मिलेगा। आप हमारी भाग्यशाली ग्राहक है। डायमंड हेवन का नंबर 1 विला, वही जो सबसे महंगा है। सच में? अरे मैनेजर चेन, देखो ये पैसे हम दोनों के बीच से गिरे हैं, तो क्या मेरा भी हिस्सा है? मैं कह रहा हूं ये उसका है। तुम्हें आपत्ति है? आओ, इसके कपड़े उतारो और बाहर फेंक दो। अपने कीमती 10 रुपए लेकर चले जाओ, नहीं तो मार खाओगे। चलो, मैं जा रहा हूं। VIP। चलो अपना नया घर देखने चले। तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। सुपरिवार, वाह। कहीं मैंने सिर्फ मॉडल हाउस जीता तो नहीं? आपका सुग्रुप इतना बड़ा है, वे असली घर ही देंगे। हाँ, रुको, सुग्रुप मेरा कैसे हो गया? गलती से कह दिया। मतलब हमारा सुग्रुप, हमारा। आखिरकार सभी सुपरिवार एक ही तो है। अरे ये आपका विला आज रात से रहने के लिए तैयार है। मैनेजर चेन, क्या यह विला सच में 100 करोड़ का है? बिल्कुल मिस्सू। बधाई हो मिस्सू, अब आप डायमंड हेवन के विला नंबर 1 की मालकिन हैं। या शायद आपके लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट? बताना मत, तुम्हारा गिफ्ट काफी यूनिक है। मैनेजर चेन, क्या मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ? रहने के बाद कोई मेंटेनेंस चार्ज या प्रोसेसिंग फीस तो नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं, पूरा फर्निश्ड, सभी सुविधाएं, स्मार्ट होम। बस बैग लेकर जाइए। वाह, तो मान लेते हैं सुजियोली की किस्मत खुल गई। मैं अब अपने विला को देखने जा रही हूँ। पापा, क्या हमें जोली को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? सही कहा। इस प्रीमियम प्रॉपर्टी की बिक्री पर हमें उसे सार्वजनिक रूप से पेश करना चाहिए। बेहतर होगा उसे कुछ युवा प्रतिभाओं से भी मिलवाया जाए। मुझे लगता है फू के बच्चे काफी अच्छे हैं। क्या आप उन्हें आमंत्रित करेंगे? जरूर, सभी को बुलाया जाएगा। मैं खुद मिस्सू को इनविटेशन दूंगा। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। क्या सुजियोली ने लॉटरी जीत ली? डायमंड हेवन का विला? यह तो जरूर फर्जी होगा। संयोग से मेरे पास भी डायमंड हेवन में एक घर है। लो ओनर कार्ड, कल एक मीटिंग भी है। चलो तुम्हें कुछ अमीरों से मिलवाता हूँ। अरे वाह जान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। वाह, यह अमीरी की बारिश अब मेरे ऊपर हो रही है। बड़े विला, मैं आ रही हूँ। अरे युक्ति, तुम्हारी चीज गिर गई। यह तो मेरी नहीं लगती। सुग्रुप, नंबर 1 विला के मालिक सुजियोली को आमंत्रित किया गया है कल रात के डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए डायमंड गार्डन के मालिकों के साथ। सुजियोली, तुम हो ना? यह विला भी तुम्हारा है ना? हाँ, मेरा है। यह विला भी मेरा है। यह तो बिना कहे ही स्पष्ट है कि तुम्हारा ही है। वाह, इतना बड़ा विला। तुम अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। इतने बड़े विला में तुम्हें एक नौकरानी और सेवक रखना चाहिए, वरना सफाई करने में बहुत मेहनत लगेगी। सच कहूँ तो मैं खुद का भी खर्च नहीं उठा पाता। नौकरानी रखने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं कैसी हूँ? मेरी उम्र पर ध्यान मत देना। मैं सफाई, चाय पानी सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अकेले 2 का काम कर सकती हूँ। नहीं, आपको नीचा दिखाने का मतलब नहीं है।
मुझे डर है कि मैं आपको वेतन नहीं दे पाऊंगा। मैं अभी तलाक लेकर आया हूँ और खाली हाथ हूँ। इस विला के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दादी के पास पैसे हैं, दादी तुम्हें पाल लेगी। दादी, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी, पैसे नहीं लूंगी। बस मुझे रहने दो। असल में मैं भी अभी तलाक लेकर आई हूँ। मेरे घर का वो बुढ़ा बाप बाहर किसी और के साथ है। उसने मुझे निकाल दिया। कौन मुझे गाली दे रहा है? मर्द सच में कोई अच्छा नहीं होता। दादी, तुम चिंता मत करो। आगे से तुम मेरे यहाँ रहोगी, मेरे इस विला की देखभाल करोगी। बहुत अच्छा, चलो अंदर जाकर सब साफ करते हैं। कल रात की पार्टी की तैयारी करते हैं। चलो। दादी का मूड जल्दी बदल गया। यह सब मेरे लिए है। कहीं गलती तो नहीं हुई? अरे, इमारत खरीदने पर कुछ सामान मिलना आम बात है। जल्दी करो। एक ड्रेस चुनो, हम मालिकों की मीटिंग में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो अंदर चलते हैं। आज की पार्टी खासकर नंबर 1 विला के लिए तैयार की गई है और यह दरवाजा भी सिर्फ नंबर 1 विला के मालिक ही खोल सकते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मेरी कुछ और तस्वीरें ले लो। ठीक है, ले लो। यह ड्रेस इतनी टाइट क्यों है? तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? साफ तुमने मुझे टक्कर मारी। मैं कह रहा हूं तुमने ही मारी। सुजियोली, तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे पूछ रही हूं। अरे, तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं? अबे पीली सूरत, हमारे लल्लू ने तुझे छोड़ दिया है, तब भी उससे चिपकी रहती है। बस कर। मैं उसका पीछा नहीं कर रही, मैं पार्टी में आई हूँ। क्या? तू पार्टी में आई है? पता है ये किसकी पार्टी है? तेरी औकात है? क्या यह सुग्रुप की पार्टी नहीं है? यह सुग्रुप की पार्टी है। विला नंबर 1 के मालिक के लिए इस तरह की पार्टी में हर कोई नहीं आ सकता। दिल्ली कुत्ते नहीं आ सकते। मैं इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? सू ग्रुप दुनिया की टॉप कंपनी है। तू सुजियोली। सू ग्रुप, सुजियोली। क्या? सुजियोली, तुझे नहीं लगता कि तू भी सू है? सू ग्रुप से रिश्ता जोड़ सकती है? हाँ, पार्टी में घुस सकती है। बेशर्म। मुझे निमंत्रण मिला है। निमंत्रण? सू ग्रुप तुझे निमंत्रण देगा? हाँ, मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी है। वाह सुजियोली, नाटक पूरा कर रही है। प्रॉप्स तक ले आई? दिखा। डिहाउ गार्डन विला नंबर 1। हाँ, विला नंबर 1। सुजियोली, तूने नकली। थोड़ा दिमाग लगा। पता है इस विला की कीमत कितनी है? तुझे बेच भी दें तब भी नहीं खरीद सकती। इसके अलावा इस पार्टी का टिकट कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, बल्कि डिहाउ गार्डन का ओनर कार्ड है। हमारी लिन लिन ने 50 पिंग का घर खरीदा है। सुजियोली, तेरा ओनर कार्ड कहाँ है? तूने कहा था तू इस डिहाउ गार्डन विला नंबर 1 की मालकिन है। कार्ड कहाँ है? मेरे पास नहीं है। उन्होंने मुझे अतिथि बनकर आने को कहा। अतिथि बनकर आने को? तेरे पास कार्ड तक नहीं है। अगर तू अंदर जाना चाहती है तो मुश्किल नहीं है। बस अभी मेरे सामने घुटने टेक दे, फिर मैं कहूंगी तू हमारी नौकरानी है, तुझे अंदर ले जाऊंगी। हाँ। घुटने टेक, साथ में दादी बोल कर दिखा। अच्छे से बोली तो अंदर ले जाऊंगी। मैं तुझसे नहीं मांगूंगी। मेरा इनविटेशन कार्ड वापस दो। अरे सुजियोली, तुझे नहीं लगता कि बस एक इनविटेशन कार्ड से अंदर जा सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, ये असंभव है। मेरा निमंत्रण पत्र। आओ आओ, सब लोग आओ, सब देखो। ये औरत मेरे साथ तलाक के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। कह रही है कि वो नंबर 1 विला की मालिक है और चुपके से नकली निमंत्रण पत्र बनवा कर आई है सू ग्रुप द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए। बहुत हिम्मत है, नंबर 1 विला की मालिक होने का दावा कर रही है। पता नहीं, हम सब नंबर 1 विला के मालिक का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो। अगर तुम नंबर 1 विला की मालिक होती तो अब तक दरवाजा खोल चुकी होती। एक फटे हुए निमंत्रण पत्र से लोगों को बेवकूफ बना रही हो। हाँ हाँ हाँ, सू एक्सायोली, सू ग्रुप तुम्हें चुटकी में कुचल देगा, जैसे एक चींटी को कुचलना। अगर अभी घुटने टेककर माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं तो जब सू ग्रुप के लोग आएंगे और तुम्हारा नकली निमंत्रण पत्र पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने नकली नहीं बनाया, वह निमंत्रण पत्र सच में सू ग्रुप ने मुझे दिया था और वह विला भी उन्होंने मुझे दिया था।
सुएक्सायोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह नंबर 1 विला 1 अरब की है। तुम कह रही हो कि यूं ही दे दिया? अगर देना भी होता तो तुम्हें नहीं देते। क्या तुम सुग्रुप के चेयरमैन की बेटी हो या उनकी पोती? हाँ हाँ हाँ। बूढ़े, तुम्हें तैयार होने में और कितना समय लगेगा? हमारी पोती के साथ यहाँ बदसलूकी हो रही है। जल्दी आकर उसका साथ दो। जल्दी मत करो, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। जल्दी करो, मुझे डर है कि मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। हाँ, क्या किसी ने सुना है कि कोई बिल्डर मकान मुफ्त में देता है? नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैं सच कह रही हूँ, सेल्स ऑफिस के मैनेजर चेन ने खुद मुझे दिया था। जहाँ तक मुझे पता है, मैनेजर चेन इन दिनों चेयरमैन के साथ किसी गोपनीय काम में व्यस्त है। इतने व्यस्त हैं कि समय नहीं मिलता। क्या यह गोपनीय काम उसे विला देने की योजना बना रहे थे? हाँ हाँ हाँ। आप लोगों को पता नहीं, ये औरत 3 साल तक घर की रखैल बनी रही, एक पैसा नहीं। आप लोग बताओ, क्या ऐसी औरत विला खरीद सकती है? हाँ 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 हाँ। मैं नहीं खरीद सकती, सच में उन्होंने मुझे दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो देखो, मेरे पास चाबी भी है। हाँ हाँ हाँ। यह कौन सा आजमाना है? तुम समझते हो डायमंड गार्डन तुम्हारा बगीचा है? उसकी चाबी जरूर नकली है। मेरी चाबी असली है। तुम कैसे साबित करोगे? अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, दरवाजा खोलें। अगर दरवाजा खुल गया तो क्या यह साबित होगा कि मैं विला नंबर 1 का मालिक हूँ? ठीक है, तुम हो। तुम्हें अपने घर जाने की जरूरत नहीं। इस बैंक्वेट हॉल का दरवाजा सिर्फ विला नंबर 1 का मालिक ही खोल सकता है। तुम विला नंबर 1 के मालिक नहीं हो। आओ खोलो तो, हम सब अंदर जाने के लिए बेकार है। जल्दी करो। हाँ, अगर तुम सच में विला नंबर 1 के मालिक हो तो दरवाजा यहाँ है, खोलो तो। हाँ, खोलो ना। इस दरवाजे पर तो चाबी का छेद भी नहीं है। मेरी चाबी कैसे इस दरवाजे को खोल सकती है? यह सिर्फ एक साधारण दरवाजा है। मुझे यकीन नहीं कि मेरा सुग्लोबल कार्ड इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। सुजियोली, ये स्मार्ट दरवाजा है। इसे खोलने के लिए विला नंबर 1 का स्पेशल मैग्नेटिक कार्ड चाहिए। तुम नहीं खोल पाए क्योंकि तुम्हारी चाबी नकली है, क्योंकि तुम सच में विला नंबर 1 के मालिक नहीं हो। तुम एक धोखेबाज हो। सिक्योरिटी, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इस धोखेबाज को बाहर निकालो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। किसने कहा वह नहीं खोल सकती? दादी सन, आप कैसे आ गईं? मैं यहाँ पार्ट टाइम कर रही हूँ। तुम्हारे लिए कार्ड लेकर आई हूँ। कार्ड? सच में कार्ड है? बुढ़िया, तुम कौन हो? किसे बुढ़िया कह रहे हो? वाह, इतनी कम उम्र में इतनी गंदी जुबान। तुम्हारा क्या लेना देना? बूढ़ी औरत, तुम आखिर कौन हो? मैं सुजियोली की नौकरानी हूँ, जिसने अपना ओनर कार्ड घर पर भूल दिया था। मैं उनके लिए कार्ड लेकर आई हूँ। नौकरानी? वो नौकरानी बनने लायक है। बुढ़िया, मुझे लगता है तुम सुजियोली द्वारा बुलाई गई एक्ट्रेस हो। अरे सुजियोली, तुमने तो अच्छा किया। तुम्हारे पास एक्ट्रेस को पैसे देने के लिए भी पैसे हैं। अरे बूढ़ी औरत, तुम्हें लगता है कोई भी कार्ड इस दरवाजे को खोल सकता है? किसे बूढ़ी औरत कह रहे हो? थोड़ा सम्मान दिखाओ। तुम्ही को कह रहा हूँ, बूढ़ी औरत। अरे गुस्सा आ रहा है? मारो मुझे। तुम हाँ। ओह, ठीक हो, पहली बार सुना किसी ने इतनी बेहुदा मांग की। बूढ़ी बदमाश, तुमने मुझे मारा तो। यह कार्ड स्वाइप करें या नहीं? बिल्कुल करें। अगर आज आप इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। दादी सन, अगर यह कार्ड दरवाजा नहीं खोल पाया तो हम सच में बदनाम हो जाएंगे। हम चलते हैं शायद। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ, स्वाइप करो। सुएक्सायोली, आज तुमने न केवल विला नंबर 1 के मालिक होने का ढोंग किया, निमंत्रण पत्र जाली बनाया, अब झगड़ा करने और मालिकों को मारने की हिम्मत कर रहे हो। आज अगर ये दरवाजा नहीं खोला, मैं सू समूह को रिपोर्ट करूंगा। तब तुम्हें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट। स्वाइप सफल। वरिष्ठ नागरिक कार्ड। हाँ। अरे रे, यह वरिष्ठ नागरिक कार्ड कैसे? मालिक कार्ड नहीं है। हा, बूढ़ी बदमाश। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आंखें भी कमजोर हो गई। वरिष्ठ नागरिक कार्ड दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना रही हो। हंस क्या रहे हो? गलती से ले आई हूँ, क्या हुआ? तुम्हें भी वह पसंद आया? दादी उम्रदराज है।
ओह, सुएक्सायोली। अगर तुम फिर शरारत करोगे तो कैसे? दादी चलो हम चलते हैं, अब नहीं स्वाइप करेंगे। कोई बात नहीं एक्सायोली, आज मैं हूँ यहाँ। कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा, मुझे विश्वास नहीं होता। इतने सारे कार्ड, एक भी दरवाजा नहीं खोल पाया। बूढ़ी औरत, कब तक करोगी? एक बार काफी नहीं था। दूसरी बात कर रही हो? क्या पता फिर कोई पेंशन कार्ड, रिटायरमेंट कार्ड निकाल लो। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। यहाँ बैठे सभी बड़े लोग हैं। तुम्हारे नाटक देखने का समय नहीं। यह कौन सा कार्ड दिखाओ गार्डन का है? इतने सारे घर, परेशानी है, सब बेच दूंगा। अरे रे रे, अभी भी सपने देख रहे हो? समझते हो तुम दुनिया के सबसे अमीर हो? एक भी घर नहीं। तुम्हें यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ हटो, स्वाइप करो। स्वाइप करने दो, मेरा कार्ड स्वाइप करो। दादी हम नहीं स्वाइप करेंगे, चलते हैं। सुएक्सायोली अब और नाटक नहीं कर पा रही, अब जाना चाहती है। बहुत देर हो चुकी। तुमने मालिकों का मजाक उड़ाया, समूह का अपमान किया। आज तुम्हारी मौत तय है। यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकते, मैंने कहा है। कार्ड स्वाइप सफल। डायमंड हिल्स वन विला के मालिक का स्वागत है। वास्तव में खेद है, सम्मानित वन विला के मालिक। यह माला दरवाजा भी खोल सकती है। क्या बेकार डिजाइन है, माला से दरवाजा खोलते हैं? दुनिया भर में हजारों संपत्तियां, हजारों बैंक कार्ड, सब इस एक माला में समाहित। वाकई में जीनियस डिजाइन है, सम्मानित और सुंदर। एक्सायोली को जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ हाँ, वह सच में मालिक है। यह कैसे संभव है? वह कैसे वनविला की मालिक हो सकती है? मैं भी नहीं खरीद सकता। तुम ये छोटी सी चीज कैसे खरीद सकती हो? मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, किसी ने दे दिया। अगर तुम्हारी भी ऐसी किस्मत होती तो तुम भी जीत सकते थे। लानत है, सच में किस्मत वाली है। सुरक्षा गार्ड, क्या तुम लोग बेकार बैठे हो? अगर सुग्रुप को पता चला कि तुम लोगों ने वनविला की मालिक के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम सब निकाल दिए जाओगे। अरे सुएक्सायोली, वन विला की मालिक के साथ अभद्रता न करें। अगर आप नहीं चाहते तो आप जा सकते हैं। दो एक ही लगते, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? जान जान, गुस्सा शांत करो, इनके साथ बहस मत करो। जब हम अंदर पहुंचेंगे तो उसे पकड़ने का मौका मिलेगा। चलो चले। सच में वो वन विला की मालिक है। उम्मीद है वो हमें माफ कर दे। लेकिन लगता है सुग्रुप ने उसे विला दिया है। तुम्हें नहीं लगता वह सच में सुपरिवार की है? हो सकता है। यह बैंक्वेट हॉल कितना बड़ा है, कितना शानदार है। कितना देहाती है, दुनिया देखी ही नहीं। यह शहर का एकमात्र 7 स्टार होटल है। मैं अक्सर यहाँ अमीरों के साथ खाना खाता हूँ। तो यहाँ का खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। खाना कब आएगा? मैं भूख से मर रहा हूँ। तुम इस देहाती भूखे भुखमरी के अवतार हो। जरा सी भी इज्जत नहीं। सुएक्सायोली, तुमने कहा था तुम वन विला की मालिक हो। जल्दी ऑर्डर दो, सब इंतजार कर रहे हैं, है ना? हाँ, भूख से मर रहे हैं। यह सब अंग्रेजी में क्यों है? ऑर्डर दो सुएक्सायोली, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऑर्डर दो। इस मेनू में चीनी भाषा या तस्वीरें भी नहीं हैं। चीनी भाषा नहीं है तो क्या हुआ? अंग्रेजी तो है। ओ माफ करना, भूल गया तुमने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। शायद अंग्रेजी नहीं आती। देहाती ही देहाती है, पैदाइशी। चाहे तुम्हें एक विला मिल जाए, तुम उच्च वर्ग में कभी फिट नहीं हो सकते। ये 7 सितारा पश्चिमी भोजन कक्ष है, बेशक अंग्रेजी में होगा। चीनी देखना चाहते हो? फुटपाथ के ठेले पर जाओ। भले ही यह पश्चिमी भोजन कक्ष हो, लेकिन चीन में दुकान खोलने पर तो स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना होगा। कम से कम चीनी में नोट तो होना चाहिए। गवार, अंग्रेजी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ये हमारी उच्च हैसियत का प्रतीक है। इस तरह के रेस्तरां में मेनू तो अंग्रेजी में ही होगा। हम जैसे कुलीन लोगों की अच्छी सेवा करो। ये सभी बदमाश। अरे, उन्हें होटल का मेनू पूरा का पूरा चीनी में बदलने के लिए कहो। कुछ अंग्रेजी के वाक्य बोल लेने से क्या बड़ा आदमी बन गए? सियोली दादी, मैं तुम्हारे लिए अनुवाद करूंगी। अच्छा अच्छा, एक अनपढ़, एक बूढ़ी बदबूदार। देखते हैं तुम क्या अनुवाद कर पाती हो। शट अप, चुप रहो। यू स्टूपिड पिग, तुम मूर्ख सुअर हो। दादी, तुम्हें विदेशी भाषा भी आती है? यह तो बहुत शानदार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुअर कहने की? सुजियोली, तुम घमंड मत करो। बस 2 अंग्रेजी के वाक्य बोलिए, और वो भी गाली देने वाले अश्लील शब्द। तुम में कोई संस्कार नहीं है। दोस्तों, हम सभी इंतजार कर रहे हैं ऑफिस नंबर 1 विला के मालिक का ऑर्डर देने का। जल्दी करो, नहीं तो चले जाओ। आगे से खुद को डायमंड हिल्स का मालिक मत कहना।
तुम इस समाज में फिट नहीं हो। सुजी, ये हमारे रेस्तरां का नया मेनू है, पुराना वापस लेना होगा। अब सब कुछ चीनी में है। तुम्हारे रेस्तरां की सेवा काफी अच्छी है, ग्राहकों की जरूरतों को तुरंत पूरा करते हो। ये कैसे संभव है? तुम्हारे रेस्तरां को क्या हुआ है? ये चीनी में भी है और चित्रों में भी। ये फुटपाथ के ठेले से अलग ही क्या है? ये उच्च अधिकारियों द्वारा अपडेट किया गया मेनू संस्करण है। हमारे प्रबंधक ने कहा है विदेश का चांद जरूरी नहीं कि घर के चांद से ज्यादा चमकदार हो। अब से हम सब चीनी का उपयोग करेंगे। यह जरूर उस बूढ़े आदमी ने बदलवाया होगा। अच्छा खासा मेनू चीनी में बदल दिया, अब खाना कैसे खाएंगे? मुझे तो अच्छा लगा, बहुत समय पर अपडेट किया। ये हमारा कर्तव्य है। मेनू बदलने से खाना कैसे नहीं खा पाओगे? ऑर्डर करो, हर डिश हजारों की है। देखते हैं तुम कैसे भुगतान करोगे। खाओ खाओ, क्यों नहीं खाओगे? जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हर कोई एक ले, यह वेलिंगटन स्टेक और यह नई ब्लैक ट्रफल पास्ता। तुम्हें वेलिंगटन स्टेक और ब्लैक ट्रफल पास्ता के बारे में भी पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह मेनू में सबसे महंगा है। गलती नहीं होगी, तुम सबको पसंद आएगा ना? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह अनपढ़ है? मैं तो यह रोज खाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। गवार को सुधार नहीं सकते। यह मांस पका हुआ है। वेलिंगटन स्टीक आमतौर पर मीडियम रेयर होता है, मांस के स्वाद के लिए। और यह वो मीडियम वेल डन है, फ्रेंच स्टाइल मसल्स। मीडियम वेल डन। थोड़ा कच्चा है, ऐसा करो। इसे मीडियम वेल डन से थोड़ा ज्यादा पकाओ, तुम लोग बदलोगे। कितना गवार है, स्टीक में मीडियम वेल डन से ज्यादा पकाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लिन यू, तुमने उससे 3 साल शादी करके उसे एक बार भी स्टीक नहीं खिलाया। अच्छा हुआ तलाक हो गया, नहीं तो आज तुम भी शर्मिंदा होते। अरे प्रिया, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने उसे सताया हो। उसने खुद कहा था रेस्टोरेंट में खाना महंगा नहीं है, लेकिन घर पर बनाना ज्यादा बेहतर है। वो जीवन का आनंद नहीं लेती। ऐसे कंजूस के साथ रहने में क्या मजा है? कोई आश्चर्य नहीं, स्टीक को मीडियम वेल डन से ज्यादा पकाने की बात कर रही है। सूजी, स्टीक रेयर, मीडियम वेल डन और वेल डन में होता है। मीडियम वेल डन से ज्यादा पकाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई हूँ। गलतियों से सीखती हूँ, हंसने की क्या बात है। तुम्हें गवार कहा तो मानो, तुम्हारे साथ खाना हमारे लिए अपमान है। मैं उस गवार से अलग हूँ। मुझे फ्रेंच स्टाइल एस्कारगोट चाहिए और फ्रेंच ग्रास फेड लिमोसिन बीफ। ध्यान रखना, छोटा फिले हिस्सा चाहिए। सभी को बता दो, अब से महादेश में सभी स्टीक मीडियम वेल डन से थोड़ा ज्यादा पकाए जाएंगे। यह छोटा फिले बहुत नरम होता है, इसे मीडियम में पकाओ और 1985 की लाफाई चाहिए। थैंक यू। माफ कीजिए, नए नियम के अनुसार अब पूरे देश में स्टीक मीडियम वेल डन से थोड़ा ज्यादा पकाए जाएंगे। क्या स्टीक में मीडियम वेल डन से ज्यादा पकाने का कोई ऑप्शन नहीं होता? यह नियम कहाँ से आया? 1 मिनट पहले पूरे देश के रेस्टोरेंट उद्योग में नया मानक लागू हुआ है। महादेश में अब सभी स्टीक मीडियम वेल डन से थोड़ा ज्यादा पकाए जाएंगे। क्या तुम्हारा यह रवैया क्या है? मैं शिकायत करूंगी। रेस्टोरेंट के नियम बदलते हैं। क्या तुम लोग मिले हुए हो? पहले मेनू बदलो, फिर नए नियम। स्टीक मीडियम वेल डन से थोड़ा ज्यादा पकाने की बात। इतना संयोग। सुजोली, क्या तुम्हें सबका खाना खराब करने में मजा आता है? तुम्हें खुशी मिलती है क्या? तुम लोगों ने ही मुझे ऑर्डर करने को कहा था, अब मुझे दोष दे रहे हो? इसे पता था कि तुम ऑर्डर तक ठीक से नहीं कर सकते। 8वें हिस्से का स्टेक कैसे खाएं? इतना सख्त है, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, यह कैसे खाया जा सकता है? मैं तो आमतौर पर पहले हिस्से का स्टेक खाती हूँ। मेरे दांत और पेट ने तो अभ्यस्त हो गए हैं। ये स्टेक हमेशा पेट दर्द कर देता है। बस ये गवार ही इसे खा सकती है। वह मांस इतना कच्चा है, कैसे खाएं? उन सभी को पके हुए स्टेक दो। पका हुआ मांस ही पेट के लिए अच्छा होता है। जी मैडम। तुम्हें क्या पता, पश्चिमी अभिजात वर्ग पहले हिस्से का स्टेक खाते हैं। तुम गवार हो, तुमने सबका खाने का मूड खराब कर दिया। जल्दी बिल चुका दो, नंबर 1 विला के मालिक। क्या मुझे बिल देना होगा? हाँ, दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। क्या तुम बिना पैसे दिए खाना चाहती हो? मेरे पास पैसे नहीं है। क्या सू समूह ने मुझे आमंत्रित नहीं किया था? मुझे पैसे क्यों देने होंगे? अरे ये पीली चेहरे वाली औरत बहुत गरीब है, ये कैसे चुका पाएगी? सो एक सायोली का स्तर इतना आसानी से पार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा, अगर यह खाने का बिल नहीं चुका सकती, तो इस गवार को तुरंत बाहर फेंक दो। हाँ, अगर वे पैसे नहीं दे सकती, तो उन्हें बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो। कुल कितना हुआ? कुल 25 लाख। कितना? 25 लाख? क्या तुम लूट रहे हो? मैंने बस कुछ बीफ और नूडल्स ऑर्डर किए थे। सूजी, वो सबसे बेहतरीन वेलिंगटन स्टेक था और वो ब्लैक ट्रफल इटली से विशेष विमान से आया था। हैरान हो गई ना गरीब? जब तुम ऑर्डर कर रही थी तब तो बहुत खुश थी ना? सुएक्सायोली, अब तो तुम फंस गई।
अभी तक कोई भी यहाँ बिना पैसे दिए खाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अरे जल्दी पैसे दो। ओह, कहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे यही तो है इंसानों के बीच का अंतर। बस 25 लाख हमारी लिनी तो झट से दे देगी, और तुम्हारे पास तो 2 रुपए भी नहीं होंगे। मेरे पास सच में 2 रुपए भी नहीं है। सुना ना लियो मैनेजर, उसके पास सच में पैसे नहीं है। क्यों ना उसे सुसमूह में बर्तन धोने के लिए रख लिया जाए, जिंदगी भर के लिए। मैडम, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती? इन सालों में मैंने बहुत लो प्रोफाइल रखा, फिर मैं अपनी तस्वीरें दरवाजे पर लगा दूंगी, देखते हैं कौन मुझे नहीं पहचानता। दिखावा क्यों कर रही हो? तुम सुजिया ओली ही हो, एक बुलाई हुई एक्ट्रेस हो। तुम होती कौन हो? मिस, पैसे हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। किसने कहा नहीं है? ये नहीं तुम्हारी कार्ड। तुम सुबह जल्दी में निकली थी, मैं साथ ही ले आई। बुढ़िया, तुम फिर से अपनी सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं हो। दादी, ये मेरी कार्ड तो नहीं लगती, भले ही मेरी हो। इसमें पैसे भी नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं हूँ यहाँ, कोई बात नहीं, कार्ड चेक करो। जी। ये तो बहुत गरीब है, कार्ड मशीन को ही डरा दिया। दादी, इस कार्ड में सच में पैसे नहीं है। जरूर अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये कार्ड मशीन बदलनी पड़ेगी। हमारी कार्ड मशीन 10 अरब तक का ट्रांजैक्शन कर सकती है, बिल्कुल काफी है। सुन लिया? 100 अरब तक का हो सकता है। तुम्हारे पास 200 अरब तो नहीं है। अच्छा, तुम सुजियाओली से भी बड़ी ठग हो। कोई अचरज नहीं कि तुम उसकी नौकरानी हो। जैसा समाज वैसा, जैसा देश वैसा भेष। कार्ड बैलेंस 200। ये तो सच में बहुत ज्यादा है। पूरे 200 रुपए की संपत्ति। मैं तो हंस के मर गई। अरे वाह, 2 रुपए से तो कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारी सारी जमा पूंजी तो नहीं? मेरी प्यारी पोती, दादा तेरा साथ देने आया है। बुढ़िया, और स्वाइप मत करो, 200 ही रहने वाले हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद है। ऐसे लोगों को तो यहां से निकल जाना चाहिए। हमारे साथ खाने लायक नहीं। सुन रहे हो कंगाल, निकलो यहां से, शर्मिंदा मत करो। सपने मत देखो, बस 200 रुपए की कार्ड है, और स्वाइप करोगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, 200 अरब हो जाएगा। 200 कार्ड बैलेंस 200 अरब। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता, ये कार्ड जरूर नकली है। कार्ड बैलेंस 200 अरब। कार्ड बैलेंस 200 अरब। मैनेजर, आपकी कार्ड मशीन खराब है। 200 अरब कैसे हो सकता है? अमाउंट बहुत ज्यादा है, मशीन में दिक्कत आ सकती है। अब अमाउंट सही है। 200 करोड़। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? दादी सुन, तुम्हें यह कार्ड कहाँ से मिला? क्या यह सुअध्यक्ष का ड्रैगन पैटर्न कार्ड नहीं है? निंगजू ने मुझे पहले बताया था। अच्छा सुजियाओली, यह कार्ड तुम्हारा नहीं है, यह कार्ड मेरा नहीं है। तो क्या यह तुम्हारा है? क्या तुम इस कार्ड के बारे में जानते हो? आखिर यह कार्ड है क्या? क्या यह सिर्फ एक बैंक कार्ड नहीं है? तो और क्या हो सकता है? यह तो सुपीरियर ड्रैगन ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, और वह सुग्रुप के अध्यक्ष के पास है। यह कार्ड तुमने चुराया है। मैं शुरू से अंत तक यही खड़ा था। कार्ड चुराने का समय कहा था? अगर तुमने नहीं चुराया तो यह बुरी औरत ने चुराया है। अच्छा सुजियाओली, 200 करोड़ का ब्लैक कार्ड चुराने की हिम्मत कर दी। अब तो सिलाई मशीन से धुआं निकलेगा, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। दादी सुन, आखिर यह सब क्या है? बस करो, नाटक बंद करो। खुद ही ये सब रचा है, अब मासूम बन रही हो। तुमसे तलाक लेना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। सुग्रुप के पार्टी में सुपरिवार का सुपीरियर ब्लैक कार्ड चुराकर दिखावा करना। जब सुपरिवार आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे लोग बेहुदा होते हैं, सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुजियाओली, इतने लोगों ने तुम्हें देख लिया सुपरिवार का ब्लैक कार्ड चुराते हुए। अब बहानेबाजी कैसे करोगी? मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ हर जगह सीसीटीवी है। अगर पता चला कि हम बेकसूर हैं तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। इस कार्ड में बहुत बड़ी रकम है, मैंने सिर्फ सुपरिवार को इस्तेमाल करते देखा है। क्या तुम भी सुपरिवार से हो? वह कैसे सुपरिवार से हो सकती है? उसका तलाक हुआ था और उसे कुछ नहीं मिला, उसके पास एक पैसा भी नहीं। उसके पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? यह कार्ड सुजी को विला नंबर 1 मिलने पर साथ में मिला था। आज सुबह ही आया था, इसलिए मैं इसे लेकर आई। ऐसा भी होता है क्या? क्या तुम लोगों का दिमाग ठीक है? इस कार्ड का मालिक सुग्रुप का अध्यक्ष है। वह यह कार्ड एक गरीब को क्यों देगा? वह भी 200 करोड़ का कार्ड। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे पता चल गया, ये सुपरिवार वाले हैं जो लंबे समय से विला नंबर 1 में नहीं रहते, और ये लोग चुपके से विला में घुसकर ये सब चुरा लाए। सुजियाओली, तुम बेहद बेशर्म हो। सुपरिवार की चीजें चुराने की हिम्मत कर दी। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। सुपरिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। तुमने सुपरिवार के पार्टी में
विला नंबर 1 का मालिक बनकर अशांति फैलाई, अरबों की काली कार्ड चुराने की हिम्मत, यह बहुत बड़ा अपराध है, मौत की सजा के लायक। मैनेजर लियू, उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजो। चेयरमैन सुबह सख्त सजा का इंतजार करो। सख्त सजा? सख्त सजा? मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। आप यहां कैसे आ गए? यह बूढ़ा सही समय पर आ गया। मैनेजर लियू उसके सामने इतना विनम्र है। क्या वह चेयरमैन सू है? तुम लोग खत्म हो गए। दादा, आप इन्हें माफ नहीं कर सकते। इन्होंने आपका सुपरमैक्स ब्लैक कार्ड चुराया है। रिश्ते मत जोड़ो। मैं तुम्हारा दादा कब से हो गया? बात करो तो ठीक से करो। इतना पास आकर क्यों बोल रहे हो? मैं सू निंगसू का दोस्त हूँ। मैं हमेशा निंगसू से आपके बारे में सुनता रहा हूँ। उसे तुम जैसा दोस्त कैसे मिल गया? क्या? मेरा सू निंगजू से भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे रिश्ते मत जोड़ो। ये दोनों आपका ब्लैक कार्ड चुराया है और खुद को विला नंबर 1 का मालिक बता रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल नरम मत होना। यह कार्ड मैंने नहीं चुराया। यह कार्ड मैंने चुराया है, इस बूढ़ी औरत ने। मुझे पकड़ लो। छोटे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? तुम चेयरमैन से इस तरह कैसे बोल सकते हो? किसे बूढ़ी औरत कह रहे हो? तुम बहुत अभद्र हो। जल्दी से इस खूबसूरत महिला से माफी मांगो। खूबसूरत? क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या ये इस बूढ़ी औरत पर मोहित हो गए हैं? अगर ये दोनों साथ हो गए तो तब मुसीबत में तो मैं पड़ जाऊंगा। मैं समझता हूं आपका मतलब, लेकिन देखिए, ये बूढ़ी औरत बदसूरत है, पागलों जैसी हरकतें करती है, न सिर्फ एक शेरनी जैसी है बल्कि चोर भी है। ये आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बाद में मैं आपको किसी बेहतर से मिलवा दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे चेयरमैन का प्यार बहुत वफादार है। तुमने उन पर आरोप लगाया? तुम मरने के लायक हो। क्या तुम चेयरमैन नहीं हो? मैंने कब कहा कि मैं चेयरमैन हूं? मैं सू परिवार का मैनेजर हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर हरकत हमारे मालिक ने देख ली है, इसलिए मुझे भेजा है, खासतौर पर इस मामले को संभालने के लिए। सू जी के हाथ में जो ब्लैक कार्ड है वो हमारे सू परिवार ने दिया है। ये कैसे संभव है? वो 20 अरब और विला नंबर 1 विला भी सू परिवार ने दिया है। सू प्रॉपर्टी के इतने सारे घर हैं, हम सू परिवार जिसे चाहे दे सकते हैं। क्या तुम्हें कोई समस्या है? यह बूढ़ा आदमी ऐसा बोलकर सब कुछ उजागर कर देगा। वे चेयरमैन के साथ क्या रिश्ता रखती है? चेयरमैन की एक पोती थी, लेकिन बचपन में ही खो गई थी। उसका नाम सू है। क्या वह यही है? वह क्यों घर और पैसे दे रहा है? यह सू परिवार का दिया हुआ नहीं है। हमारी मिस की किस्मत अच्छी है, लॉटरी में जीता है। हाँ, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे सू परिवार की प्रॉपर्टी कहाँ है? एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में उसने विला जीता है। ये ब्लैक कार्ड भी फ्री गिफ्ट है। करोड़ों के घर के साथ सैकड़ों करोड़ का ब्लैक कार्ड, यह तो सीधे पैसे देने जैसा है। टीवी शो में भी ऐसा नहीं दिखाते। दोस्तों, ये पार्टी सिर्फ आप सभी मालिकों के लिए नहीं है, बल्कि सू मिस को डिनर पर बुलाने के लिए भी है। लेकिन आप दोनों ने हमारे सू परिवार के पार्टी हॉल में उपद्रव किया। अगर ये उसके लिए है तो मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मैं उससे तलाक नहीं लेता तो उसे इतनी अच्छी किस्मत मिलती। उसके पास न तो माँ है न बाप। मेरे अलावा कोई उसे लेने वाला नहीं है। मैंने उसे इतने साल पाला। थोड़ा पैसा लेना ज्यादती नहीं है। आधा तो दूर, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हमारी एक्साई एओली को तुम्हारे बाद कितने लोग चाहते हैं? पहले से ही कोई नहीं चाहता था, अब तो तुमने छोड़ दिया। अब तो बेकार हो गई है। सड़क पर 80 साल का भिखारी भी तुम्हें नहीं देखेगा। भिखारी? वह तुम्हारे लिए ही है। फू परिवार, मैंग परिवार, क्रू परिवार, सभी हमारी एक्साई एओली का इंतजार कर रहे हैं। फू परिवार का फूहा चेंग, वह तो शीर्ष दूसरा सबसे अमीर परिवार है। वह सू परिवार की बेटी का मंगेतर है। तुम सू एक्साई एओली उसके लायक क्या हो? तुम तो सिर्फ हमारे 80 साल के सिक्योरिटी गार्ड के लायक हो। 80 साल का बूढ़ा, क्या वो उसे संतुष्ट कर पाएगा? सू एक्सायोली, तुम्हें अभी हमारी लिनिन को धन्यवाद देना चाहिए, बेहतर होगा। अगर तुम घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। चुप रहो। सू मिस इस पार्टी की विशेष अतिथि है। अगर वो नहीं होती तो तुम्हें यहां आने का अधिकार भी नहीं होता। सू मैनेजर, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? सू नाम की कोई देखो और उसे सू परिवार की बेटी समझ लो। अगर सू परिवार की बेटी सुनिंग एक्सुई को पता चल गया तो तुम्हारी सू परिवार में हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। सुनिंग एक्सुई कौन होती है? क्या वो हमारे सू परिवार की बेटी बनने लायक है? ये तो बिल्कुल बकवास है। बूढ़े, मैं अभी फोन करके उसे बुलाता हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। निंग एक्सुई, मैं तुम्हारे सू परिवार की पार्टी में हूँ।
तुम्हारे सुपरिवार के मैनेजर ने मारा था और उन्होंने यह भी कहा कि बॉस को एक सुजोली नाम की प्यारी लड़की से मिलवाएंगे। सुजोली? तुम लोग इंतजार करो, वह अभी आ रही है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही लोगों को बुला सकते हो? तुमने कहा था ना कि मकान मालिकों की जीवन भर की खुशी की जिम्मेदारी लोगे। जल्दी से वो कुछ लड़कों को बुला लाओ। आ रहे हैं, रास्ते में है, जल्दी आएंगे। मकान खरीदो, अति मुफ्त। मुफ्त? जरूर मुफ्त। मकान मालिकों की खुशी सुनिश्चित करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे कैसे पता नहीं? सुग्रुप का ऐसा भी कोई व्यवसाय है? ढोंग करते रहो, मैं देखना चाहती हूं कि आखिर किसकी आंख फूटी है जो तुम जैसी चीज से शादी करेगा। हम करेंगे। ये लोग आखिर है कौन? सबसे युवा फिल्म अभिनेता हुयांग। इस साल की हिट टीवी शोज में वही मुख्य कलाकार थे। और ये हैं साहित्य के महान लेखक मेंग जुआन। जुआन सर, जिन्होंने लगातार 3 साल सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार जीता है। उनकी नई किताब मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। संगीत जगत के राजा जूसियान हर साल एक क्लासिक गाना जरूर देते हैं। संगीत जगत के देवता। ये तीनों कितने सुंदर हैं। ये तीनों यहाँ एक साथ कैसे? कितने सुंदर। और हमारी तरफ आ रहे हैं। कहीं मुझसे मिलने तो नहीं आ रहे? जुआन सर, आपकी नई किताब तीसरा कैसे बना मुझे बहुत पसंद है। और हुयांग, मैं आपकी भी फैन हूँ। सुजी, कृपया मुझसे शादी करें। शायद आप लोगों से कोई गलती हो गई। हम पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि मैं अक्सर टीवी पर आपको देखती हूँ। गलती कैसे हो सकती है? दादी सन ने आपको हमसे मिलवाया है। दादी सन, ये सभी लोग आपने ही तो मिलवाए हैं। आप आखिर हैं कौन? हम पहले पड़ोसी थे। मैंने उनकी जानकारी सेल्स ऑफिस को दे दी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे सुग्रुप न बुला सके। ये सब मेरी वजह से ही है। हाँ, हम दादी सन के पड़ोसी हैं। उन्होंने हमें बड़ा होते देखा है। हमारे परिवारों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। हाँ, दादी सन ने हमें आपके साथ समय बिताने के लिए बुलाया है। अब समझ आया। दादी सन, आप इतने मशहूर लोगों को जानती हैं। कहीं आप कोई छुपी हुई अमीर तो नहीं? अगर मैं अमीर होती तो मैं यहाँ पार्ट टाइम काम नहीं कर रही होती। हाँ, अगर तुम सच में अमीर होती तो तुम्हें तुम्हारे उस कमीने पति ने घर से नहीं निकाला होता। क्या दादी सन का तलाक हो गया और उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया? तुम लोगों को नहीं पता? हमारा तलाक कब हुआ? मैं तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? लेकिन आज हम तुम्हारे लिए आए हैं। इस किस्म की चीज तुम लोगों को पसंद आती है? हम लोग बात कर रहे हैं। तुम्हें कब बोलने का हक मिला? मैं क्यों नहीं बोल सकता? ये प्यारी सी लड़की मेरी पूर्व पत्नी है। मुझे बोलने का हक है। सच बताओ, क्या तुम पहले हमारे तलाक से पहले मेरे पीछे से किसी और के साथ थी? मुझे धोखा दिया? अरे ये लोग, यहाँ बकवास मत करो। अगर मैं एक्सायोली को पहले जानता तो कभी उसे तुम जैसे निकम्मे से शादी नहीं करने देता। चूंकि तुमने कहा कि एक्सायोली तुम्हारी पूर्व पत्नी है तो उससे दूर रहो, उसे और चोट मत पहुंचाओ। मैंने उसे चोट पहुंचाई? साफ तौर पर उसने मुझे चोट पहुंचाई है। ठीक है, मैंने तो जिंदगी भर का बदन सीवी पाली। मेरी प्यारी को तुम जैसे अभागे से पाला पड़ा। एक्सायोली, ये मैंने नीलामी से खरीदी हुई हार है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है, ये तुम्हारे लिए। एक्सायोली, मेरी तरफ देखो, ये मैंने रेगिस्तान में उगाया हुआ कैक्टस गुलाब है। सिर्फ यही एक कामयाब हुआ है, खास तुम्हारे लिए। फूल और हार? तुम लोग सच में सती हो। तो फिर तुमने क्या तैयार किया है? ये प्राचीन रानी का फीनिक्स हेयरपिन है। अमूल्य है। सिर्फ यही हमारी अद्वितीय एक्सायोली के लायक है। सुपरिवार की बेटी सु एक्सायोली आ गई है। बात की थी सु एक्सायोली और बस मैनेजर भी कहा था कि उसकी शादी फू हाचेंग से कराओ, लेकिन वे कैसे भाग गए? दादी सन और बाकी लोग कहाँ हैं? इस किस्म की लड़की हाचेंग भैया से शादी करने लायक है। फू हाचेंग कौन है?
वो महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है, नहीं मुझसे। तुम दोनों झगड़ा मत करो। एक्साइली निश्चित रूप से मुझसे शादी करेगी। तुम तीनों भी कुछ नामी गिरामी लोग हो। ऐसे कचरे को पसंद करते हो। तुमसे शादी का प्रस्ताव नहीं है। तुम इतने बेचैन क्यों? तुम्हारी शादी का प्रस्ताव किसे चाहिए? मैं तो हांचिंग भैया से शादी करूंगी। रानी का फीनिक्स हार, ली बाई की कविता, इतनी कीमती चीज, क्या वह इस लायक है? बस तुम्हारे जैसे अंधे लोग जो शियाओली की अच्छाई नहीं देख पाते। मैं नहीं देख पाता। क्या वो सच में हाई स्कूल से ड्रॉप आउट है? क्या वो 3 साल तक मेरे लिए घर की नौकरानी बनी रही? क्या तुमने उसे पैसे कमाने के लिए होटल के किचन में बर्तन धोते देखा है, सड़क किनारे बोतल के ढक्कन बीनते हुए? मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी हालत। सड़क के भिखारी से कोई फर्क नहीं था। क्या मैंने तुम्हारे बिजनेस में मदद करने के लिए ऐसा नहीं किया? इसीलिए तो हर जगह काम करती रही। मेरी सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने तुम्हें पैसे कमाने के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने खुद सुना था। मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। जल्दी से पैसे कमाओ। जान, मैं तुम्हें बताता हूँ, 3 साल की शादी में मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे उसकी गंदगी से घृणा है। शियाओली, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करो। मैं मुझे लगता है तुम लोग जानबूझकर मेरे खिलाफ हो। देखते हैं तुम कैसे मिन्नतें करते हो। सुनिंगजू, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। मैं सीमा से बाहर जाऊंगी, फिर क्या होगा? तुम लोग ऐसा करते हो, चलो ठीक है। लेकिन इन लोगों को परेशान कर रहे हो। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने ऐसा किया। देखो तो, इन्हें किसने बुलाया है? अगर किसी को दोष देना है तो खुद को और उन 2 बूढ़ों को दो जो जबरदस्ती इन्हें यहाँ प्यारा बनने के लिए लाए। और हाँ, वो हांचिंग का कोई और नहीं था। वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? वे दोनों तो भाग चुके हैं। बस तुम ही हो जो यहाँ मौत का इंतजार कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है फू हांचिंग आएगा? हांचिंग भैया ऐसी जगह पर क्यों आएंगे? आज चाहे तुम हो या वे दोनों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम्हारे साथ निपटता हूँ। क्या तुम जानते हो उसे छूने का क्या नतीजा होगा? मैं सु परिवार की बेटी हूँ। मैं किसी चीज से नहीं डरती। यह व्यक्ति यहाँ बकवास कर रहा है। आज अगर मैं सख्त सजा नहीं दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? क्या सु परिवार को कोई भी धमका सकता है? लोगों, इसे बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ कौन मेरी औरत को हाथ लगाता है। वाह, तुम सच में आ गए। तुम लोग साथ में हो ना? पास मत आना। संभल कर। संभल जाओ, वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। क्या तुम पागल हो गए हो? सुजी की लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत? हांचिंग भैया, तुम कैसे आ गए? ऐसी लड़की, इसने न सिर्फ हमारा एक बंगला लूटा बल्कि 2 अरब की ब्लैक कार्ड भी चुरा ली। यह तुम्हें बहकाने आई है। क्या तुम भी दादी सन की सिफारिश पर आए हो? कहीं तुम भी इसके पड़ोसी तो नहीं? अरे ऐसी लड़की मेरे हांचिंग भैया के सामने झूठ बोलने की हिम्मत करी है। मैंने क्या झूठ बोला? ये सबने सुना है। अच्छा, तो तुम तीनों भी इसके साथ मिलकर नाटक कर रहे हो? कोई है? इसे बाहर फेंक दो। मेरी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हांचिंग भैया, तुम क्या कह रहे हो? सबको औपचारिक तौर पर मिलवाता हूँ। सुजोली, मेरी मंगेतर। क्या? मैम, तुम्हारी मंगेतर? क्या? यह बॉस फू की मंगेतर है। नहीं हो सकता। ये तुम्हारी मंगेतर नहीं हो सकती। मैं इसकी औकात जानती हूँ। ये कैसे फू ग्रुप से जुड़ सकती है? वैसे भी तुम्हारी शादी तय है। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? तुम्हारी शादी तय है, फिर हम साथ नहीं हो सकते। मैं किसी की शादी में दखल नहीं दूंगी। तुम सुजियोली, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम कभी भी बीच में नहीं आई। हांचिंग भैया, सु और फू परिवार की बिजनेस मैरिज है। क्या तुम इसे तोड़ दोगे? तोड़ भी दूं तो क्या? हांचिंग भैया, तुम जानते हो इस मैरिज को तोड़ने से फू ग्रुप को क्या नुकसान होगा? चाहे जो भी हो, मैं संभाल लूंगा। और सुनो, क्या तुम सुपरिवार की बेटी हो? मैं? क्या? कुछ दिन सुपरिवार में पली हो, उनकी मदद ली है और अब खुद को सुपरिवार की बेटी समझने लगी? मैं क्यों नहीं? क्या वह है? क्या एक मुर्गा सोने का बन सकता है? मैं सुश्री सुजोली के साथ इतने सालों से हूँ। वह खजाना है या घास, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो बेकार घास है। वो कैसे खजाना हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारी आंखों का कोई फायदा नहीं। तुम भले ही तुम माफ कर दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने सुपरिवार का एक विला लूट लिया और नौकरानी के साथ मिलकर मेरे दादा को बहकाया और 200 करोड़ की ब्लैक कार्ड चुरा ली। सुपरिवार उसे शांगजिंग से निकाल देगा। तुमने खुद देखा या सुनी सुनाई बातें कर रहे हो? सबको नीचे खींचो, उन्हें सबक सिखाओ। मत करो निंगजियो, मुझे बचाओ। सुजियो, हमें बचाओ। सुजियो, मुझे बचाओ। हांचिंग भैया, सुपरिवार ने तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे दिए। तुम्हारी सारी शिक्षा तुम्हारे पेट में चली गई। ऐसे लोगों से, बुरे आचरण वाले लोगों से दूर रहो। इस बार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ अगर ऐसा फिर हुआ।
मैं तुम्हें भी साफ कर दूंगा। चलो हम चलते हैं। हाँ जेंग भैया, भले ही तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारे माता पिता मानेंगे नहीं। वे उसे परिवार में घुसने नहीं देंगे। तुम समझ क्या रहे हो? इतना दर्द देते हो। तुम क्या कह रहे हो? कुछ लोग अपनी हैसियत नहीं समझते, मुर्गे के पंख से हुक्म चलाते हैं। दूसरों की बात पर भी मानते हैं। तुम तीनों का इंतजार करो। क्या देख रहे हो? हाँ जेंग बच्चा संयमी है। ज्योली उसके साथ है, मुझे भरोसा है। हाँ बिल्कुल। हान चेंग, बचपन से ज्योली के साथ उसकी सगाई थी। भले ही ज्योली गुम हो गई थी, उसने शादी तोड़ने की बात नहीं की। हमारे दिल नहीं दुखाना चाहता था, है ना? बिल्कुल। अब सब ठीक हो गया है। हाँ, जब ज्योली को अपनी पहचान की आदत हो जाएगी, हम शानदार पार्टी करेंगे। शांगजिंग के सभी बड़े लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, मैं चेन युआन को इसका इंतजाम करने के लिए कहता हूं। मैंने तलाक लिया और फिर शादी कर ली। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम सपना नहीं देख रहे। हेलो। वो हाँ जेंग, अगर तुम उसे लेकर आओगे। सुज्योली, हाँ, सुज्योली की औरत को घर लेकर आओगे। माँ, चिंता मत करो, मेरी माँ तुम्हें स्वीकार कर लेगी। मैं पहले तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है। निंगजुई, तुम चिंता मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी बहू मानती हूँ। जब तक मैं हूँ वह सुज्योली मेरे वो घर के दरवाजे पर कदम भी नहीं रख सकती। आंटी, आप बताना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सब हांजिंग भैया के भले के लिए करती हूँ। मैं तुम्हें कैसे डांट सकती हूँ अगर तुम नहीं होती? हांजिंग, उस सुज्योली के चक्कर में फंस जाता, वह जल्द ही तुम्हारी अच्छाई को समझ जाएगा। सुज्योली, तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम वापस कैसे आ गई? क्या हांजिंग तुम्हें घर नहीं ले गया? हांजिंग की माँ मुझे वो घर में नहीं आने देना चाहती। यह कैसी बात है? शादी का प्रमाण पत्र भी तो मिल चुका है। मुझे उससे बात करनी ही होगी। मत जाओ। दादी सन, मैं जानती हूँ आप मेरे भले के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं और हांजिंग एक जैसे नहीं हैं। हम वहां जाकर झगड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनफू परिवार ने तुम्हें बहू बनाकर अपना भाग्य बढ़ाया है। दादी सन, सिर्फ आप ही हैं जो मेरे साथ सच्चा प्यार करती हैं। काश आप मेरी असली दादी होती। मेरी प्यारी पोती, दादी जल्द ही तुम्हें अपना लेगी। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक नौटंकी हूँ। मेरे पास कोई ठीक नौकरी भी नहीं है। तुम्हारी क्षमता के हिसाब से नौकरी ढूंढना आसान होगा। मेरे पास कौन सी क्षमता है? मैं सिर्फ थोड़ी भाग्यशाली हूँ। सुग्रुप का बंगला जीत लिया। वह भाग्य भी तो क्षमता का ही हिस्सा है, क्यों नहीं? तुम सुग्रुप में कोशिश करो। जिस सुग्रुप ने मुझे बंगला दिया था। दादी, वह तो सुग्रुप है। कितने ही लोग वहां जाने के लिए मरते हैं। मैं तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई। मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? तुम कोशिश नहीं करोगी तो कैसे पता चलेगा? शायद तुम्हारा उससे कोई नाता हो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा रिज्यूमे भेज रही हूँ। भेजो या न भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी औकात जानती हूँ। मुझे अपनी हालत पता है। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैंने सुना है हाल ही में वे सामाजिक भर्ती कर रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता नहीं देखते। यह उन लोगों को अधिक अवसर देने के लिए है जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्षमता है, इसे विशेष पद कहते हैं। यह तो अच्छा है। तो मैं कोशिश करती हूँ। दादी सुन, आप चेयरमैन की पत्नी हैं। क्या मैं चेयरमैन की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? देखो, सुग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर आपकी तस्वीर भी है। एक्सायोली, मुझे समझाने दो। दादी सुन, यह पीछे की तस्वीर देखो, कितनी मिलती जुलती है आपसे। बस पीछे की तस्वीर है। मैंने सुना है कि यह सुग्रुप की चेयरमैन की पत्नी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करती, इसलिए वेबसाइट पर पीछे की तस्वीर लगाई है। बिल्कुल आप जैसी लगती है। आपको नहीं लगता? बच्चे, मैं एक बुरी औरत हूँ। चेयरमैन की पत्नी कैसे हो सकती हूँ? तुम अच्छे से रिज्यूमे भेजो। मैं कमरा साफ करने जा रही हूँ। ठीक है। हेलो। नमस्ते, क्या आप सु एक्सायोली है? यह आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, मैं हूँ। दरअसल मैं सु ग्रुप के एचआर मैनेजर हूँ।
मैंने आपका रिज्यूमे देखा, ये हमारी कंपनी के सामाजिक भर्ती पद के लिए एकदम सही है। हम आपको हमारी कंपनी में काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या कहा आपने? मैं सही सुन रहा हूँ ना? आप सही सुन रहे हैं। आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? कल। ठीक है, कल सुबह 10 बजे सू ग्रुप में रिपोर्ट करें। ठीक है, कल जरूर समय पर पहुंचूंगी। अच्छा, काम हो गया। चेन यून कंपनी के लोगों को बता देना, एक्सायोली को एक आसान काम देना, समझे? जाओ। दादी सुन। क्या हुआ? दादी सुन, आप जानती हैं मुझे सू ग्रुप ने सेलेक्ट कर लिया है। मैं कल से काम पर जा सकती हूँ, लेकिन आधी रात के 12 बजे। वे मुझे ऑफर क्यों भेज रहे हैं? अरे बड़ी कंपनियां ऐसी ही होती हैं, व्यस्त रहती हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा सू ग्रुप से कनेक्शन है। अच्छी तरह आराम करो, कल काम के लिए तैयार हो जाओ। चेन सचिव, ये तुम्हारे लिए नियुक्त सहायक है। मुझे सहायक की जरूरत नहीं। वैसे भी उसका ये रिज्यूम, ये तो पूरा खाली है। ये तुम न देखो, बस उसे खुशी खुशी कंपनी में रहने दो। बस इतना ही काफी है। उसका क्या बैकग्राउंड है? कोई खास नहीं। बस फू ग्रुप के फू हानचेंग की पत्नी फू मैडम। उसके घर में शामिल होने के बारे में कभी नहीं सुना। झूठ। मुझे डरा दिया। वो हमारे चेयरमैन की पोती भी है। कभी नहीं सुना कि चेयरमैन की कोई पोती है। हाल ही में मिली है। ये कंपनी का गोपनीय मामला है, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि सू जियोली को भी चेयरमैन और उनकी पत्नी अभी सार्वजनिक रूप से पहचानना नहीं चाहते। अगर ये रहस्य लीक हो गया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। समझ गए? समझ गया, समझ गया। वो आ गई है। नीचे जाकर उसे ले आओ। ठीक है। आप ही सू जी हो ना? हाँ। नमस्ते, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर सोंग हाई हूं। आगे से आप मुझे छोटी सोंग कह सकती हैं। अब से मैं आपकी अधीनस्थ हूं। अरे नहीं, गलती से कह दिया। अब से आप मेरी अधीनस्थ होंगी। हमारी कंपनी में क्या सभी अधीनस्थों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं? ये हमारी बुनियादी योग्यता है। तो पहले मैं आपको कंपनी में ले चलती हूं। ठीक। सू जी, ये आपका कर्मचारी वर्क स्टेशन है। आप मेरी सहायक है। वर्क स्टेशन मेरे ऑफिस के पास होगा। यह ऑफिस बिल्डिंग का ऑफिस है। कितना अच्छा है। सू जी, क्या आपको ये सब पसंद आया? अगर नहीं, हम और बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। उल्टा नहीं कह रही है ना? आज कोई खास काम नहीं है। आप समय बिता लीजिए, मैं काम निपटा लेती हूं। ठीक। तुम ही नई सहायक हो ना? यह तुम संभाल लो। मैं करूंगी। मैनेजर सोंग, ये सब छोटे मोटे काम हैं। मैंने कहा मैं करूंगी। छोटी मोटी बातें मुझ पर छोड़ दो। नया आया है, इसे संभालो। ठीक है। मैं कर लूंगा। मैनेजर सोंग, मैं कर लूंगा। ये छोटा काम मैं कर लूंगा। तुम अपनी सीट पर बैठो। फिर मैं खुद कुछ काम ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो यह वेतन बेकार ही चला जाएगा। मैं साफ कर दूंगा। मैं कर लूंगा। सुजियोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। सुजियोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुमने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। तुम यहाँ काम करने लायक हो। क्या तुम यहाँ सफाई करने आई हो? मैं सफाई कर्मी नहीं हूँ। तुम्हें लिन यू ने छोड़ दिया था। अब तुम यहाँ सफाई कर्मी बनकर आए हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम हमारे ग्रुप में घुस सकती हो? शायद उसे सफाई कर्मी बनने की भी योग्यता नहीं है। हाँ, वो डेक्सू लिंगजियो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैनेजर सोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कूड़ा बीन रही हो? क्या मैं कूड़ा नहीं बीन सकती? अगर मैं कूड़ा नहीं बीनती तो मैं तुम दोनों को काम पर नहीं लगाती। कंपनी तुम्हें फ्री में पाल रही है क्या? मैनेजर सोंग हमेशा शांत रहते हैं। आज अचानक गुस्सा क्यों हो गए? जरूर सू जियोली ने मैनेजर सोंग को गुस्सा दिला दिया। सू जियोली, तुमने सफाई का काम कैसे किया? ये तो बस एक छोटा सा काम था। अब तुम उसे भी ठीक से नहीं कर पाई। देखो तो, तुमने हमारे मैनेजर सोंग को गुस्सा दिला दिया। मैं इसे अभी बाहर निकाल देता हूं। चलो निकलो यहां से। चुप रहो। वो मेरी असिस्टेंट है। तुम्हें क्या हक है यहां बकवास करने का? क्या तुम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? मैनेजर, क्या वो सच में आपकी असिस्टेंट है? बिल्कुल। मिस सू मेरी नई असिस्टेंट है।
अपनी बातचीत का तरीका सुधारो। हाँ, मैंने रिज्यूमे भेजकर यहाँ आई हूँ। मैनेजर सोंग, क्या आप नहीं जानते कि मैनेजर ने 3 साल तक घर संभाला? सिर्फ घर के काम आते हैं, उसे कुछ नहीं आता। वह एक बोझ है। आपने उसे क्यों रख लिया? आपने तो एक बोझ उठा लिया। मैं साबित कर सकती हूँ। जियो ने जो कुछ भी कहा वो सच था। ये सुश्री सूजी है। मैं उसके पूर्व पति को जानता हूँ। ये औरत भाग्यशाली होने के अलावा वो वास्तव में एक बोझ है। मैनेजर सोंग, हमारी कंपनी उस नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। गृहिणी, कहीं यह कंपनी के किसी बड़े अधिकारी की पत्नी तो नहीं? जीवन का अनुभव लेने आई है। देखो तो, मैं जितना देखती हूँ उतना ही परिचित लगता है। वह तो वही है जो खबरों में बॉस की अफवाह वाली पत्नी है। क्या? वो दूसरी शादी वाली औरत? तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। सूजी, क्या तुम सच में फू हानचेंग के साथ हो? हम शादी कर चुके हैं। वह फू हानचेंग की पत्नी है। फू परिवार ने उसे घर में नहीं आने दिया है ना? वह कैसे कह सकती है कि वह शादीशुदा है? तुम्हारे पास ये सभी ब्रांडेड कपड़े, बहुत पैसा खर्च किया होगा। तुम यह नहीं कहना चाहती ये सब बॉस ने तुम्हारे लिए खरीदा है? नहीं, ये हमारे घर की नौकरानी ने मेरे लिए खरीदा है। तुम सच में नाटक कर रही हो। जानती हो कि वो परिवार में जगह नहीं मिलेगी। नकली कपड़े पहनकर अमीरों जैसा दिखने की कोशिश कर रही हो। कपड़े पहनने लायक होने चाहिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वे नकली है या नहीं? तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सच में नीचे हो। उच्च समाज में कपड़े और बैग चेहरा होते हैं। तुम नकली ब्रांडेड कपड़े पहनकर घूम रही हो। ये फू हानचेंग का मुंह काला कर रहा है। मुझे नहीं पता था। ये सब नकली हैं। सब देखो, यह हरमेस बैग कितना असली जैसा दिखता है। मैं स्कैन करके देखती हूँ। देखते हैं यह नकली बैग कितने का है। 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख। यह बैग असली है। यह कैसे हो सकता है? हरमेस का नवीनतम मॉडल। वाह, यह सच में 30 लाख का है। सूजी, क्या तुमने बैंक लूट लिया? 30 लाख। ठीक से काम नहीं कर रहे, यहाँ गप्पे मार रहे हो। सुश्री सू क्या बैग लेकर चलती है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हर दिन झूठी खबरें देखते रहते हो। दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक से काम पर जाओ। ऐसा नहीं कह सकते। वो अमीरों जैसी जिंदगी जी रही है और हमारी नौकरी छीनने आई है। सही कहा ना? मेरे ख्याल से फू हानचेंग भी नापसंद करता है। तुम एक प्यारी हो। अपनी ही कंपनी में तुम्हें नहीं आने दिया। मैं देख रहा हूँ। क्या आप अपने कर्मचारियों को यह जानने से डरते हैं कि सीईओ की पत्नी एक बेकार है? हानचेंग वह ऐसा इंसान नहीं है। चूंकि वो ऐसा नहीं है, तो फिर तुम बाहर क्यों आ रही हो? फू हानचेंग कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम उसे पाल रही हो? मैं वह फू परिवार द्वारा निकाली गई औरत है। सू जियोली, तुम मरने वाली हो। हे भगवान, ये देवी भी आ गई। सू जियोली ने कितने लोगों को नाराज किया है। सू मैनेजर, तुम्हें कैसे पता? फू की मां ने खुद फोन करके कहा वह कभी भी ऐसी औरत को अपने घर में नहीं आने देगी। क्या तुम्हें लगता है यह झूठ है? मैंने कहा था वह बॉस फू के लायक नहीं है। पूरी कंपनी को पता है। सू मैनेजर, आप और बॉस फू बचपन से साथ हैं। एकदम सही जोड़ी। कब तक सू जियोली जैसी छोटी सी चीज का इंतजार करेंगे? मैं वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैनेजर सोंग, तुम बहुत सभ्य हो। तुम हर किसी के साथ इतने विनम्र हो। तुम अनजान हो। हमारी सू मैनेजर चेयरमैन की पोती है। मैनेजर सोंग, मुझे लगता है तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत नहीं। उसे मुझे दे दो। नहीं, ये ठीक है, अब से वह मेरी असिस्टेंट है। काम की दक्षता बढ़ाने के लिए अब से तुम लोग किसी भी छोटे मोटे काम के लिए उसे भेज सकते हो। वैसे भी उसने 3 साल घर संभाला है। ऐसे काम उसे आते हैं। ठीक है। वैसे भी मुझे काम की बातें समझ नहीं आती। सेक्रेटरी चेन को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं? मैं सब कुछ मैं संभालूंगा। मैनेजर सोंग, कहीं तुम्हें उसके बारे में कोई ख्याल तो नहीं? तुम्हारी तो पत्नी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच सब कुछ साफ है। बस तुम्हारी मर्जी के अनुसार करो। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। मैनेजर, तुमने इतनी आसानी से सू जियोली को छोड़ दिया। उसे मारो नहीं। मैं सू नहीं हूँ। मैनेजर, तुम्हारी क्या योजना है? मैनेजर, आप तो बहुत तेज हो। यह बिल्कुल गलत है। सुनिंगजू, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर उसके पिता ने उस समय थकान से गाड़ी चलाना, एक्सायोली के माता पिता भी नहीं होते। एक्सायोली भी गायब नहीं होती। हमने अच्छे दिल से उसे पाल पोस कर कॉलेज तक पहुंचाया। कंपनी में उसके लिए नौकरी का इंतजाम किया और उसे सपने देखने की हिम्मत। सु परिवार की उत्तराधिकारी बनने की ये तो पागलपन है। बिल्कुल। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? उस वक्त अगर तुमने उस पर दया न दिखाई होती
उसे अपनाने की जिंदगी होती तो आज पूरी दुनिया को नहीं लगता कि वो तुम्हारी पोती है। अब देखो नतीजा, हमारी असली पोती के सिर पर चढ़ बैठी है। मेरी गलती, मेरी गलती। जो भी हो, मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें खुद इसे सुलझाना होगा। जी मैडम। प्रेसिडेंट की पत्नी, कृपया नीचे जाकर गवाही दो। नीचे जाकर मेरे लिए कॉफी ले आओ। सब काम पर वापस जाओ। कॉफी लट्टे की बातें छोड़ो। पीनी है तो खुद खरीद कर पियो। मैनेजर सोंग, ये क्या कर रहे हो? कर्मचारी सुविधा, नए कर्मचारी का स्वागत, काम में अनुभवहीन, ये सब मेरे काम है। हमारी कंपनी में कर्मचारियों को कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल। तुम बस यही करते रहते हो। क्या ये भी कोई काम है? अरे, और कहते हो तुम दोनों में कुछ नहीं है। मैनेजर सोंग, सुप्रबंधक तुम्हें अपने ऑफिस बुला रही है। पता है, तुम खेलते रहो। सुएक्सायोली, इस फाइल पर साइन कर दो। ये क्या है? ये कंपनी के सामान की खरीदारी की फाइल है, जल्दी साइन कर दो। सुएक्सायोली कौन है? वो। हाजिर हूँ। ओए प्यारी सी, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने क्या किया है, तुम्हें पता है? दीदी, मुझे सच में नहीं पता। बेशर्म औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पति को बहकाओ और अब आने से डर रही हो। तुम्हारे पति। मैनेजर सोंग, मत बताना, तुम दोनों की शक्ल तो एक जैसी लगती है। पत्नी। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी पीठ पीछे ऑफिस में चोरी छिपे मिलते हो। तुम जीना चाहते हो या मरना? अरे पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर ये कौन है? ये मेरी सहायक है। तुम भूत को बेवकूफ बना रहे हो, अच्छे खासे मैनेजर के ऑफिस में बैठने की बजाय बाहर सहायक का काम कर रहे हो। मिसेस सोंग, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आज पहले दिन काम पर आई हूँ, इसलिए ज्यादा समझ नहीं है। मैनेजर सोंग ही मुझे सिखा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुम ही को मारूंगी, बेशर्म छोकरी। मिसेस सोंग, गुस्सा न करें। सुएक्सायोली मशहूर छोकरी है, बस मर्दों को बहलाती है। तुम खाना तो गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। तुम्हारी कौन सी आंख? मैंने इसी बुलाया। मेरी दोनों आंखों ने देखा, तुम्हें पता नहीं। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तलाक लिया था और अब दूसरे मर्द से लिपटी हुई है। उसने मेरे मंगेतर को भी छीन लिया। तुम्हारा मंगेतर बन गया। सब जानते हैं उसका सुपरिवार से सगाई है। वह मेरा मंगेतर नहीं है तो क्या तुम्हारा मंगेतर है? बिना रुके दूसरे अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन उसके घर का दरवाजा भी नहीं खुला और अब फिर से मैनेजर सोंग को बहलाने लगी। छोकरी, आज तुझे जान से न मार दूं तो मेरा नाम नहीं। आज मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? वो खबर झूठी थी। तुम्हें कैसे पता कि झूठी थी? तुमने खुद देखा था। तुम बोलो। मैंने नहीं देखा, लेकिन वो खबर झूठी थी। हम दोनों के बीच भी साफ सुथरा रिश्ता है। अगर यकीन ना हो, सीसीटीवी चेक कर लो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी आंखों पर पड़ा गया है। सुनिंग एक्सयूई, मैं तुम्हें बता दूं, वो ऐसी शख्सियत है जिसे हम नाराज नहीं कर सकते। अगर तुम फिर से बकवास करोगी तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ। मैं नाराज नहीं कर सकती। मुझे अभी सच में बहुत डर लग रहा है मिसेस सोंग। मुझे लगता है मैनेजर सोंग का दिमाग इस छोकरी ने घुमा दिया है। इस छोकरी को अभी सबक न सिखाया तो यह और कितनों को बर्बाद करेगी। तुम छोकरी, आज तुझे नंगा करके सड़क पर फेंक दूंगी, तुझे पता चले क्या होता है शर्म और हया। रुको पत्नी। मिसू, तुम भागो जल्दी। धन्यवाद। माफ करो भाई, मुझे जल्दी है, सॉरी। तुम्हारा भाई कौन है? तुम यहाँ कैसे हो? हाचिंग बॉसफू। आखिरकार तुम मुझे बचाया। बॉसफू खुद भी कितने हैंडसम हैं, लेकिन उन्हें ऐसी लड़की कैसे पसंद आई? क्या हैंडसम लोग अंधे और बेवकूफ होते हैं? यह छोटी सी प्यारी लड़की लोगों को फंसाने में माहिर है, उससे दूर रहो। तुम बोलो मत, वो सूजी की। क्या नहीं बोल सकते? तुमने उसे प्यारी बुलाया। मुझे तो नहीं दिखा, तुम भी लोगों को फंसाती हो। उसकी बात मत सुनो, सूजी ऐसी नहीं है।
आज उसने मेरे पति को फंसाया और उसका वो पति फू क्या शहर का अंधा हो गया है। ऐसी प्यारी लड़की से शादी की। चुप रहो। झूठ फैलाने के लिए बस तुम्हारी जुबान चलती है, सच बताने के लिए मुझे भागना पड़ता है। तुम बॉस फू के सामने उनके रिश्ते में फूट डाल रहे हो। क्या चाहते हो? वही है फू क्या शहर का। मैं ही हूँ वो सुएक्साई ओली जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अंधे पति फूहा चेंग। फू समूह के प्रमुख। बॉस फू, बस मेरी बीवी थोड़ी बचकानी है, उससे नाराज मत हो। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी कंपनी के साथ थोड़ा काम है, देखने आया। साथ में अपनी पत्नी को देखने आया, लेकिन तुम नए कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। ऐसी तस्वीरें देखकर कौन नाराज नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी तस्वीरें? उनकी कंपनी के कर्मचारी ने भेजी थी। देखो, क्या मैं धोखा देखने नहीं आता? यह किसने भेजा? शायद WD नाम का कोई। ऐसे कर्मचारी जो काम नहीं करते, सिर्फ झगड़े फैलाते हैं। तुम भी रखते हो। मैं हैरान हूं। WD कहा है। मैनेजर सोंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मजाक, ऐसे मजाक किए जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम निकाल दिए गए हो। अभी चले जाओ। हाचेंग भैया, तुम भी नाराज मत हो। सुएक्साई ओली ने फू समूह का फायदा उठाया और सोंग मैनेजर के साथ भी अजीब रिश्ता है। मैंने किसका सिफारिश लिया? मैंने रिज्यूमे जमा किया था। वैसे भी तुमने ही मुझे कॉल करके काम पर बुलाया था। रिज्यूमे? उसका रिज्यूमे मुझे दिखाओ। इसे रिज्यूमे कहते हैं। अगर मैं तुम होती तो यहाँ से कूद जाती। तो कूदो ना। हाचेंग भैया, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये 50वीं मंजिल है। पहले तुमने ही मेरे साथ मजाक किया था ना? मैं सभी को सलाह देता हूं। सुशिया ओली मेरी पत्नी है। हमारे रिश्ते मजबूत हैं। मैं चाहता हूं कोई अफवाह न फैले, वरना तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जरूर जरूर। हाचेंग भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी औरत के साथ उसने तो बर्बाद कर दिया। सू और फू कंपनी का कोलैबोरेशन। मैंने सू और फू का कोलैबोरेशन बर्बाद कर दिया? ये आरोप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं इतनी भी काबिल नहीं कि ऐसा कर सकूं। है मेरे सामने प्यार जताने की हिम्मत? हाचेंग भैया, उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली। उसने बिना सोचे समझे फू और सू ग्रुप के कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में समस्या थी, जिससे दोनों कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। सू जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया? ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे जिम्मे था ना? मैंने ये कंपनी की परचेसिंग फाइल थी, जल्दी में साइन करना था। आप साइन कर दीजिए। हो गया। जब आप उसके ऑफिस गए थे, शिवलिंग ने क्या कहा था? उसने कहा था नॉर्मल परचेसिंग फाइल है, साइन करने को कहा। कौन सा परचेसिंग फाइल? वो अरबों का कॉन्ट्रैक्ट था। आपने जो फाइल साइन की उसमें अमाउंट 2 जीरो कम थे। आपने ही तो कहा था साइन करने को। 2 जीरो कम, 1, 10, 100। अरब से 1 करोड़ हो गया। अब क्या होगा? चेयरमैन साहब, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैंने कहा था सोंग मैनेजर आकर साइन करेंगे। आपने जिद की साइन करने की। मैंने नहीं कहा। आपने कहा था नॉर्मल फाइल है, इसलिए मैंने साइन किया। मैंने अभी ही साइन किया है। क्या वापस ले सकते हैं? तुम जिम्मेदारी डाल रही हो, उस पर तुम्हारा ही साइन है। यह तुमने ही साइन किया था। सुजी, घबराओ मत, मैं एक फोन करता हूं। आज क्या एक फू ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट जमा किया गया था। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में समस्या है, इसे वापस लेना होगा। क्या अभी भी वापस लिया जा सकता है सोंग मैनेजर? समय नहीं है, साइनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। क्या तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से दिवालिया नहीं हो जाएगी? तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वह सू और फू दोनों परिवारों के लिए अपराधी है। भले ही तुम उससे निपटो, सू परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारी सू परिवार के साथ शादी की सगाई भी तो है। कैसे शादी की सगाई रद्द किए बिना किसी और लड़की से शादी कर सकते हो? क्या तुम्हारी उसके साथ सच में सगाई है? यह मामला थोड़ा जटिल है, बाद में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है। बॉस ने सू परिवार के साथ सगाई तोड़ दी। क्या इससे हमारे दोनों कंपनियों के सहयोग पर असर पड़ेगा? सू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने सगाई तोड़ी और एक ऐसी लड़की से शादी की जिसका कोई परिवार
या पृष्ठभूमि नहीं है, यह खबर फैल गई तो वो ग्रुप के शेयरों पर जरूर असर पड़ेगा। दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। फू ग्रुप कभी भी सो परिवार के साथ सगाई की वजह से आगे नहीं बढ़ा और न ही इस छोटी सी बात से दिवालिया होगा। ठीक है, भले ही तुम फू को बचा लो, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। आज की खबरें हर तरफ फैल रही हैं, क्या तुमने नहीं देखा? मैंने देखा, इसीलिए तुमसे हिसाब लेने आया हूँ। मुझसे क्या हिसाब लेना है? आज की ट्रेंडिंग खबरें तुमने ही खरीदी है ना। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। झूठी अफवाह फैलाना, जनमत बनाना, तुम्हारा लीगल नोटिस रास्ते में ही है। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? वह एंटरटेनमेंट कंपनी आज वो ग्रुप ने खरीद ली है। मालिक होने के नाते मुझे खबर देने वाले की जानकारी जानने का अधिकार है। हांचिंग भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हांचिंग भैया, तो मैं भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, ताकि तुम अच्छे से सुधर जाओ। मैं चेयरमैन की पोती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन, चेन सेक्रेटरी। दादा, हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट के चेन मैनेजर। तुम ही चेयरमैन की सेक्रेटरी हो। हाँ, कम उम्र में ही इतनी काबिलियत। आप है? आप वही सू बटलर हैं। पिछली बार तो मैं छुप कर आया था। आखिर मेरे जैसे हैसियत वाले लोग। समझ गया। बड़े लोगों को तो सबके सामने आने में शर्म आती है। तुमने तो मेरी बात समझ ली। अच्छा सुजोली, तुम तो मेरे दादा को भी बहकाने लगी। इतनी बेशर्मी। तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम्ही को मारा है। दादा, आप इस नन्ही सी लड़की के चक्कर में मत पड़िए। दादी को पता चला तो वह खुश ही होंगी। दादा, आप क्या बोल रहे हैं? दादी कैसे मान लेंगी कि आप ऐसी औरत के साथ हैं? तुमने पढ़ाई कुत्ते के पेट में कर ली। दिमाग में तो बस गंदी बातें ही भरी हैं। दादा, बस करो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, कंपनी में रखा, और तुमने ये क्या कर दिखाया? वही तो है। आज उसने कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। तुम उसे सजा नहीं देते, मुझे क्यों मार रहे हो? वो अभी नई आई है, क्या नुकसान करेगी? आज सू और फू कंपनी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट गलत अंकों के साथ साइन हो गया। सुधारने का मौका नहीं मिला। उसने साइन कर दिया। यह 100 करोड़ का नुकसान क्या उसे ही भरना चाहिए? ये नुकसान तो तुम्हें भरना चाहिए। चोर चिल्लाए चोर चोर, निर्दोष को फंसा रहे हो। साइन तो उसने किया, मैंने क्यों फंसाया? सेक्रेटरी चेन, तुम्हारे पास सबूत नहीं। मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने खुद सुजोली को साइन करते देखा। तुम्हारी बात इस दस्तावेज पर है? हाँ, यही। इसमें मेरा साइन भी है। मैंने तो इसे जमा कर दिया था। तुम्हारे पास कैसे आया? इतना बुरा हस्ताक्षर करके इतरा रहे हो। मैं बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। खुद ही सच बोल दिया। दादा सुनिए, वही है सचू लिंगजो की साजिश है। मेरा कोई लेना देना नहीं। सू मैनेजर तुम ही तो हो। चुप रहो, तुमने ही मुझे उकसाया था। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा न मिले। तुम सुजियोली को उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। अगर दोनों परिवारों का सहयोग, क्योंकि उसने इसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे उसे छोड़ देंगे? अच्छा हुआ चेन था, नहीं तो सू और फू परिवार का नुकसान क्या तुम चुका सकते हो? मैं सिर्फ सुएक्सा येओली को भगाना चाहता था और सू और फू परिवार पुराने दोस्त हैं। इसे ठीक किया जा सकता है। ये बाजार युद्ध की तरह है, इसमें मजाक नहीं किया जा सकता। ये आदमी, खैर, अपने किए की कीमत चुकानी होगी। तुम भी। चेन युन, सबूत पुलिस को सौंप दो। दादा, इस बार मुझे माफ कर दो। आमतौर पर तुम मेरे परिवार के नाम का इस्तेमाल करते हो, बाहर दबदबा दिखाते हो। मैं एक आंख बंद कर लेता हूँ, दूसरी आंख भी बंद कर लेता हूँ, लेकिन तुम हो कि और बढ़ गए। सच में खुद को कुछ समझने लगे हो। तुम जेल में जाकर पश्चाताप कर सकते हो। लाओ किसी को। मैं जेल नहीं जा सकता दादा। मैं तुम्हें जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं भी सू हूँ। मैं तुम्हारी एकमात्र पोती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा सू परिवार सिर्फ तुम्हें आर्थिक मदद देता था इतने सालों से। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसके अलावा मैंने अपनी असली पोती को ढूंढ लिया है। 3 दिन बाद मैं एक पार्टी रखूंगा, दुनिया को अपनी पोती से मिलवाऊंगा। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ दादा, मेरी बात सुनो दादा। बधाई हो दादा, आपको अपनी असली पोती मिल गई। मूर्ख। ये नौकरी आखिरकार बच गई। तब तुम भी आना। मैं भी आ सकता हूँ। बिल्कुल। तब हाचेंग को तुम्हें ले जाने दो।
जरूर। बड़ी खबर, बिछड़ी हुई बेटी सू समूह जल्द ही पार्टी रखेगा और सू लड़की की पहचान सार्वजनिक करेगा। अब किसकी बारी है, खेलो। तुम सच में दोस्ती नहीं निभाते। मुश्किल से पोती मिली और हमें दिखाने नहीं लाए। हाँ, हमारे पोते की किस्मत नहीं। तुम्हारी पोती से शादी नहीं कर सकते और हमें देखने भी नहीं देते। इतनी जल्दी क्यों? पार्टी में जल्द ही मिल जाएगी। ये इंतजार कैसे हो सकता है? कल शू एक नीलामी है, तुम उसे ले आना। यह भी ठीक है, एक्साइएओली को कुछ नया देखने को मिलेगा। तो फिर कल छोटे पू को उसे ले जाने देना। ठीक है, बात तय हो गई। 6 बाम्बू, मैं जीत गया। हाँ ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। कल मेरे साथ एक खजाना नीलामी में चलना। ठीक है। सोने जाओ। हम सच में एक ही कमरे में सोएंगे? क्या तुम मेरे साथ अलग कमरे में सोना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने। आजमाओ। हाँ। सुंदर लग रही हो। पैक कर दो। जीफू साहब, अच्छी नहीं लग रही? इन सभी को पैक कर दो। जीफू साहब, क्या यह ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, भविष्य में तुम्हें मेरे साथ कई महत्वपूर्ण मौकों पर जाना होगा। ये कपड़े कहां पर्याप्त हैं? मैं बाहर फोन पर बात करने जा रहा हूं, तुम कुछ और ट्राई करो। जो जाओ खरीदो। ओह, क्या टीवी शो की तरह विभिन्न पार्टियों में जाना होगा? यह सुजियोली पता नहीं क्या जादू किया है, मेरे बेटे को अपना दीवाना बना लिया। घर तक नहीं आता। मुझे वह दिखाई न दे, नहीं तो। सुजियोली, तुम मुझे जानती हो? मैं हानचेंग की माँ हूँ। न सके। मुझे आंटी मत कहो, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं। आंटी, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? तुम निंगजुए की हत्यारी हो। आंटी, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, आप गलत समझ रही हैं। तुम अभिमान रही हो, अगर तुम नहीं होती तो निंगजुए जेल कैसे जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहकाने की? मैंने उसे नहीं बहकाया। तुम्हारे हाथ में यह कार्ड कहाँ से आया? अब समझ आया। तुम्हें यहाँ खरीदारी करने का क्या अधिकार है? चुराया है हमारे परिवार का कार्ड। मैंने नहीं चुराया। यह मेरे बेटे का निजी कार्ड है, उसके अलावा इस कार्ड के पास कोई नहीं है। अगर तुमने नहीं चुराया तो किसने चुराया? हाचेंग ने मुझे दिया है। यह भी उसने तुम्हारे लिए खरीदा है। वो गवाह है, अगर यही नहीं होता तो तुम उसके वापस आने पर पूछ सकती हो। नहीं हो सकता, यह बदमाश लड़का कभी भी मुझे अपनी माँ को इसने कपड़े नहीं लाया। सच बताओ, यह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? सच में हाचेंग ने मुझे दिया है। अगर यकीन नहीं होता तो इनसे पूछ लो। तुम लोग यहाँ आओ। बताओ, यह कार्ड उसे किसने दिया? सच में फू साहब ने फू बीवी को दिया है। फू बीवी, किसने तुम्हें इजाजत दी उसे फू बीवी कहने की? यह औरत अपनी औकात भूल गई है। तुम जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। मैं तुम्हें हमारे फू परिवार का पैसा खर्च करने नहीं दूंगी। कपड़े उतार दो। तुम लोगों ने शादी कर ली? यह बदमाश लड़का मेरी पीठ पीछे शादी कर ली? मैं उससे पूछूंगी। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने यह कार्ड इस व्यक्ति को क्यों दिया? यह तुम्हारा खास कार्ड है, इसे कैसे किसी अनजान को दे दिया? एक्साइएओली अनजान नहीं है। हमने शादी कर ली है, वह मेरी पत्नी है। तुमने उन्हें नहीं बताया? मैंने बताया, लेकिन आंटी को यकीन ही नहीं हुआ। तुम इस तरह की लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? एक्साइएओली बहुत अच्छी है। अच्छी क्या है? वह तो एक तलाकशुदा औरत है। तुमने ऐसी औरत से शादी क्यों की?
और नेक्स्ट से शादी करने से इनकार कर दिया। तुम जो भी कहो, हमने शादी कर ली है। सायोली मेरी पत्नी है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कितनी अच्छी है। सूजी, तुमने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा, सिर्फ हाई स्कूल तक। असल में सच कहूँ तो मैं 12वीं भी पूरी नहीं कर पाई। सिर्फ 10वीं तक। आजकल तो हर कोई ग्रेजुएट है, यह तो बेसिक योग्यता है। मैं तुमसे आईआईटी की उम्मीद नहीं करती, लेकिन तुमने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। तुम्हें पता है हमारे हाचेंग के बारे में? वह विदेश से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर है। तुम हमारे हाचेंग के लायक कैसे हो सकती हो? माँ, शिक्षा ही किसी की पूरी काबिलियत नहीं होती। फू हाचेंग, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालोगे? कोई बात नहीं, शायद उसमें कोई और खास बात हो। तो तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे कोई माता पिता नहीं है। क्या अनाथ? फू हाचेंग, तुमने कैसी पत्नी ढूंढ ली है? माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं शियावली के साथ रहूंगा, उसके माता पिता के साथ नहीं। तुम पहले क्या काम करती थी? मैं पहले 3 साल तक घर संभालती थी। घर संभालने वाली? और शादी भी हो चुकी है। फू हाचेंग, क्या तुम अंधे हो गए हो या दिमाग में बुलबुले हो गए हैं? एक तलाकशुदा से शादी करनी है। दूसरी शादी कितनी अच्छी होती है, अनुभव होता है। बहुत बुरा हाल है, अनाथ है, पढ़ाई छोड़ दी और फिर एक तलाकशुदा। यह बात अगर बाहर फैल गई तो हमारा वो परिवार लोगों के मजाक का पात्र बन जाएगा। हमें लोग हंसी से मार डालेंगे। आंटी, हालांकि मैंने पहले कभी नौकरी नहीं की, लेकिन अब मैं सुग्रुप में काम करती हूँ। मैं अभी सुग्रुप में काम करती हूँ। बस बोलना बंद करो। सुग्रुप तो शांगचिंग का सबसे ताकतवर समूह है, सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेशन। हमारा हाचेंग कितने सालों की मेहनत के बाद उनके साथ स्थिर साझेदारी बना पाया है। तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम सुग्रुप में काम करने का सपना देख रही हो? मैं सच में सुग्रुप में काम करती हूँ। विश्वास नहीं होता तो देख लो। देखो, तुम सच में सुग्रुप में काम करती हो? मैंने कहा था ना, शियावली अच्छी है। अच्छी क्या? सुग्रुप में काम करने से क्या हो गया? सुनिगजुए, जो सुग्रुप की प्रमुख थी, चेयरमैन की पोती थी, लेकिन उसके डिजाइन की वजह से जेल चली गई। माँ, वह अपने कर्मों का फल भुगत रही है, उसे मिला वही जिसके वह हकदार थी। हमारी शियावली को कुछ नहीं देना चाहिए। तुम उसकी तरफ से बात मत करो। इस घटिया नौकरी के अलावा उसके पास क्या है? शादी ऐसे नहीं आती। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। आंटी, हालांकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगी हाचेंग के लायक बनने की। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, सब बेकार है। कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं, तुम्हें अपनी नियति स्वीकार करनी चाहिए। तुम और हमारा हाचेंग आसमान और जमीन जितने अलग हो। माँ, बस करो। मुझे लगता है शियावली अच्छी है। तुम्हें अच्छी लगती है तो क्या हुआ? उसके पास दहेज तक नहीं है और हम फू परिवार है। फू परिवार की बहू का दहेज कम से कम 100 करोड़ तो होना चाहिए। यह अमीर घराना वाकई में दाखिल होना मुश्किल है। किसने कहा कि उसके पास दहेज नहीं है? तुम्हारे पास एक विला तो है। हाँ, डायमंड हेवन का नंबर 1 विला 10 अरब की कीमत का, क्या यह दहेज काफी है? डायमंड हेवन का नंबर 1 विला, यह तो 10 अरब की कीमत का है। तुमने यह इस औरत के लिए खरीदा है, मुझे धोखा देने के लिए। माँ, ऐसी बातों की जांच करवा लो, पता चल जाएगा। क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है? नहीं, यह नहीं चलेगा। तुम इस लोमड़ी ने मेरे बेटे को क्या जादू की दवा दी है? मेरे पास उसे दवा देने का समय कहा है। मैंने अभी तलाक लिया है और उससे शादी करी। बिना किसी गैप के। अरे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम यह चालाक लोमड़ी, तुम हमारे हाचेंग के पास सिर्फ उसके पैसे के लिए आई हो। एक नंबर बताओ। कौन सा नंबर? तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? माँ, तुम ऐसे तरीके मत अपनाओ। छोटी ली ऐसी छोटी सोच वाली नहीं है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसी बात मेरे साथ हो सकती है। देखो देखो उसका लालची चेहरा, फिर भी कहती है कि वह हमारे फू परिवार के पैसे के लिए नहीं आई। छोटी ली, तुम्हारे पास मैं हूँ, यह एटीएम मशीन, क्या यह काफी नहीं? मैं पहली बार ऐसी स्थिति में हूँ। बहुत उत्साहित हो गई हूँ। आंटी, यह पैसे मैं नहीं लूंगी। मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है। आंटी क्या बुलाती हो? माँ बुलाओ। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, तुम मेरी माँ हो। यह तो पीढ़ियों का उलटफेर है। मुझे गुस्सा आ रहा है। इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए कितनी अमीर लड़कियों से मिलवाया। हर एक के परिवार के पास अकूत दौलत है, बड़ी कंपनियों के अधिकारी हैं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं देखा। अब अचानक छोटी ली, तुम सोचती हो कि एक विला होने से तुम मेरे बेटे के लायक हो। 100 अरब से कम की संपत्ति, हमारे घर में दाखिल होने की सोचना भी मत। 100 अरब से ज्यादा की संपत्ति। 100 अरब कितना होता है? क्या 200 अरब काफी होंगे? तुम्हारा वह विला, वह भी सिर्फ 10 अरब का है। तुम सच में सोचती हो कि तुम 200 अरब दे सकती हो? अगर तुम 200 अरब दे सको तो मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूंगी। सच में? मैं अपने शब्दों पर कायम रहती हूँ। ब्लैक ड्रैगन किंग कार्ड। क्या यह अध्यक्ष सु की विशेष कार्ड नहीं है? यह तुम्हारे पास कैसे आया? उन्होंने इसे विला के साथ मुझे दे दिया। इसमें ठीक 20 अरब है। अगर यकीन नहीं होता तो आप चेक करते हैं। यह कार्ड असली है। हाचेंग, वह आखिर कौन है? मैं सु जियोली ही हूँ। अमा, जोली, उसका सरनेम सू है। अध्यक्ष सु 3 दिन बाद पारिवारिक मिलन समारोह कर रहे हैं, सुना है। उन्हें अपनी बिछड़ी हुई पोती मिल गई है, क्या वह? हाँ, उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है। क्या वह? आंटी,
क्या इस कार्ड में सच में 20 अरब है? अगर यकीन नहीं तो मैं अभी पेमेंट करके दिखाती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या मैं पू परिवार में शामिल हो सकती हूँ? हाँ, मैं थोड़ी देर में वापस जाकर उसके पिता से बात करूंगी तुम्हारी शादी के बारे में। ठीक है माँ, तो मैं पहले जोली को ले जाता हूँ। नीलामी में किसी और दिन उसे घर लेकर पापा से मिलवाऊंगा। मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी। तो तुम लोग पहले घूमो। सू जियोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खजाना प्रदर्शनी देखने आई हूँ। तुम जैसी खजाना प्रदर्शनी देखने आई हो? क्या तुम्हारी आंखें सिर्फ हवा निकालने के लिए नहीं खजाना भी पहचान सकती हैं? रोशी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये तो बॉस फू को पकड़कर चढ़ गई है। तुम्हारा बॉस कहाँ है? क्या तुम उस बॉस के साथ नहीं भाग गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से किसी ने तुम्हें छोड़ दिया? मेरे ख्याल से यही हुआ है। वह गाड़ी पार्क कर रहा है, जल्दी आ जाएगा। गाड़ी पार्क करने गया है? मेरे ख्याल से तुम अंदर नहीं जा सकती। यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो ना? जान, ये खजाना प्रदर्शनी ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन चाहिए। मैं तो भूल ही गई। क्या तुमने अभी तक फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं कराया? फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? ये वाला। आदरणीय वीआईपी सदस्य अंदर पधारें। सुजोली, देखा? केवल वीआईपी स्तर से ऊपर के ग्राहक वहां प्रवेश करने के योग्य हैं, नहीं तो बहुत बेरहमी से बाहर फेंक दिया जाएगा, जैसे वैसा। ये सिर्फ एक वीआईपी है, इसमें इतना खास क्या है? क्या देख रहे हो? फिर देखो तो मार दूंगा। मेरे पास नहीं है, मेरे पति के पास है, बस। तुम्हारा पति? शायद वो पहले ही चला गया होगा। तुम यहाँ बेवकूफ बनकर इंतजार कर रही हो। लिनवायु वैसा व्यक्ति नहीं है। परिणाम क्या हुआ? वो फिर भी धोखा दे गया। सुएक्सायोली, लोगों को पहचानने की नजर बहुत खराब है। सड़क के किनारे का भिखारी भी उसे अच्छा आदमी लगता है। अंदर क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा कि फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है, मैंने नहीं कराया है। तो क्या हुआ? कोशिश करो। बॉस फू, तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है। सुएक्सायोली के पास तुम्हारी तरह की हैसियत नहीं है। क्या होगा अगर अंदर जाने से पहले ही सीधे बाहर फेंक दिया जाए? बाहर फेंके जाने पर कितनी शर्मिंदगी होगी, तुम खुद जानते हो। चलो घर चलते हैं, चलो। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा कि नहीं होगा? डरो मत। हाँ, जब बॉस फू ने कोशिश करने को कहा है, सबसे बुरा यही होगा कि तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं अंदर वालों को कह दूंगा तुम्हें फेंकते समय हल्के से फेंके। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, अगर मुझे बाहर फेंक दिया जाए तो तुम मुझे जरूर संभालना। मैं जरूर संभालूंगा। अगर वो अंदर जा सकती है तो मैं कियान शावे फैन इस दरवाजे से घुटनों के बल प्रवेश करूंगा। अगर वह अंदर जा सकती है तो मैं लुढ़कते हुए अंदर जाऊंगा। आदरणीय सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य। सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य। अचानक एक और सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य आ गया। मैं सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य। बेवकूफ। नहीं हो सकता, यह प्यारा लड़का कैसे हो सकता है? सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य। ये निश्चित रूप से मशीन की गलती है। हमारे सुपर अजय सर्वोच्च वीआईपी सदस्य का अपमान करने की हिम्मत। अरे मत मारो, मत मारो। सुएक्सायोली, जल्दी से उन्हें रोको। चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ? अभी किसने कहा था कि घुटनों के बल अंदर जाएगा? लुढ़कते हुए अंदर आया था। बॉस फू, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। आप तो बड़े दिल वाले हैं, हमसे जरूर नाराज नहीं होंगे। मैं तो छोटे दिल वाला हूँ। अरे नहीं, मैं लुढ़कता हूं। बकवास बंद करो, जल्दी लुढ़को। तुम लोगों को अपनी खूबियां दिखानी आती हैं। सुजियोली, तुम मेरा इंतजार करो। अंदर आओ। तुम सु जियोली हो? हाँ, मैं हूँ। तुम लोग हैं। जियोली, तुम्हें याद नहीं? हम 3 बूढ़ों के पोते हैं जिन्होंने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखा था। तुम ही उनके दादा हो। हाँ हाँ, अरे वाह, कितनी सुंदर।
चेहरा देखकर ही पता चलता है कि भाग्यशाली है। हाँ, बस अफसोस है कि तुमने आखिरकार छोटे फू को चुना। अगर छोटा फू तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा तो तुम मेरे पास आना। मेरा हूं यांग तुम्हारे साथ जरूर अच्छा करेगा। तुम हमारे सी यांग के पास भी आ सकती हो। हमारा जू आन तो एक अच्छा आदमी है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जोली के साथ अच्छा करूंगा। कचरे को खजाना समझ रहे हो? ये पूरी दुनिया उल्टी चल रही है। सुजोली, आज तो खजाना पहचानने की बड़ी सभा है। तुम सिर्फ एक इंसान लेकर तो नहीं आए हो? कुछ और लाना भी था क्या? मजाक है। बिना खजाना लाए खजाना कैसे पहचानोगे? चलो घर चलते हैं। रुको, खजाना लाना जरूरी नहीं। खजाना पहचानने के लिए, हाँ, खजाना पहचानो। दूसरों के खजाने को भी पहचान सकते हैं। बस खजाना पहचानने के लिए सबसे जरूरी है एक तेज नजर। लेकिन मुझे भी चीजों की अच्छाई बुराई नहीं दिखती। चलो ऐसा करते हैं, यहां से तुम कोई एक चीज चुन लो, हम सब मिलकर पहचानेंगे। क्या ये ठीक नहीं होगा? इस खजाना पहचानने की सभा में हर जगह खजाना है। जो भी दिखाई दे उसकी अपनी कीमत है। तुम चुनकर देखो, हम सब मिलकर विश्लेषण करेंगे। हर जगह खजाना है तो मैं बस कुछ चुन लेता हूँ। देखते हैं यह क्या पहचान पाती है। जो मन करे चुन लो। आओ जियोली। तो यही सही है। एक टूटा हुआ लोहे का पेड़। ये गमला भी खजाना है। मुझे यकीन नहीं होता। सुश्री सुशावली, तुम न सिर्फ गरीब हो बल्कि अंधी भी हो। ये एक टूटा हुआ गमला है, इसे खजाना समझ रही हो? मुझे हंसी आ रही है, यहाँ इतने खजाने हैं। तुमने बस एक टूटा हुआ गमला चुना। क्या तुम्हारी पसंद अच्छी है? ये टूटा हुआ गमला अगर ये 10 रुपए में बिकता है तो मैं हार मान लूंगा। मैंने कहा था मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करने वापस जाना चाहिए, या फिर घर जाकर बच्चे को दूध पिलाओ। बाहर मत आओ। शर्मिंदा होने के लिए हमारे जैसे उच्च स्तरीय मौके तुम्हारे लिए नहीं है। शाओली, अच्छा चुनाव किया। अरे मैं नहीं कह रहा। श्रीजू, आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये एक टूटा हुआ गमला है, इसमें अच्छा क्या है? क्या आप समझते हैं हम समझते हैं? यह तो बस एक साधारण टूटा हुआ गमला है, यहाँ हर जगह मिल जाएगा। तुम दोनों अंधे हो। ये गमला मैंने जानबूझकर यहां रखा था, सही व्यक्ति के लिए। इसे पहचानने के लिए तुम दोनों सामान्य आंखों वाले हो, इसकी अच्छाई नहीं देख सकते। क्या यह सच में इतना अद्भुत है? मैंने कहा था इस गमले में कुछ खास है। इस गमले की कारीगरी देखो। सच कहूं, इतने सालों में मैंने जितनी कलाकृतियां देखी हैं वो मेरे खाए खाने से भी ज्यादा है, लेकिन ऐसी कारीगरी कभी नहीं देखी। मुझे ये काली चमक क्यों नहीं दिखी? इसके नीचे रंग बिरंगी चमक दिख रही है। ये दुर्लभ है। इस गमले की मिट्टी ज्वालामुखी के नीचे से लाई गई है। श्री मेंग सही कह रहे हैं। इस ज्वालामुखी की मिट्टी पाने के लिए मैंने बहुत संसाधन और मेहनत लगाई। बस इतनी ही उपयोगी मिट्टी मिली। ये गमला मेरे अनुमान से कम 1 करोड़ का है। 1 करोड़? 1 करोड़ में ऐसे लाखों टूटे गमले खरीदे जा सकते हैं। यह बुरा संकी है। मुझे लगता है वह बकवास कर रहा है। रंग बिरंगी काली चमक मुझे क्यों नहीं दिख रही? ज्वालामुखी की गंध भी नहीं आ रही। मेरे खजाने से दूर रहो। मेरे गमले को गंदा मत करो। दूर रहेंगे तो दूर रहेंगे। किसे चाहिए? अब इस पेड़ की बात करते हैं। नहीं, ये टूटा लोहे का पेड़ भी कीमती है, नहीं तो तुम कैसे आंखें होते हुए भी अंधा है। सब जानते हैं ये लोहे का पेड़ लंबी उम्र का होता है। सही है, इस पेड़ की उम्र अब 200 साल से अधिक होने वाली है। और ये लोहे का पेड़, इसका हर हिस्सा बहुमूल्य है। इसकी पत्तियां खून रोकने, सूजन कम करने, जहर उतारने और दर्द दूर करने में काम आती है। इसके फूल, बीज और जड़ें किडनी के लिए बेहद फायदेमंद है। वैसे भी ये पेड़ 200 साल से अधिक पुराना है। इसका औषधीय मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। हाँ, मैंने वाकई ये सुना है। थू, ऐसे बता रहे हो जैसे सच हो। और मेरा अनुमान है कि ये लोहे का पेड़ जल्द ही अपना आखिरी फूल देगा और ये सबसे मूल्यवान फूल होगा। बहुत अच्छा कहा श्रीमांशु। दोस्तों, इस गमले में एक और रहस्य छुपा है। अब तक किसी ने इसे नहीं पहचाना। और भी रहस्य है,
तुम मुझे ये तो नहीं कहोगे कि इस गमले के पत्थरों में भी कुछ खास है? बिल्कुल सही, यही पत्थर है। दोस्तों, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये तो बीजिंग के उत्तर पहाड़ की खान से चुने हुए बेहतरीन पत्थर है। इसलिए तो हरे रंग की चमक दिख रही है। उत्तर पहाड़ की खान, शू परिवार के खजाने की पहचान वाली पार्टी ही कुछ और है। क्या शानदार है। आज यहां आकर वाकई नया ज्ञान मिला। फिर क्या? बाल लंबे, समझ छोटी। उत्तर पहाड़ की खान तो सम्राट हरा पत्थर निकालने के लिए मशहूर है। पहली खान है। एक पत्थर भी मिलना मुश्किल है। यहाँ इतने सारे हैं, जरूर इनमें से काफी हरे पत्थर निकलेंगे। संभावित अनुमान है, इस गमले की कीमत 50 लाख है। 50 लाख? 50 लाख? तुम तो बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या ये सच में इतना मूल्यवान है? मैं 50 लाख देता हूँ। ये पेड़ मेरा है। सचिव चेन की नजर तो बेजोड़ है। सचिव चेन, यह 50 लाख है, 5,000 नहीं। सुजी जिस चीज को पसंद करें वो निश्चित ही बेहतरीन होगी। सचिव चेन, क्या आपने ठीक से सोचा है? ये 50 लाख है। क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? क्या यह सच में इतना मूल्यवान है? न्यूनतम 50 लाख। जब मैं इन पत्थरों से हरा पत्थर निकालूंगा तुरंत मुनाफा होगा। हाँ, तुमने तो मुझसे पहले ही कदम बढ़ा दिया। बस अभी मेरे पास पूंजी कम है, नहीं तो मैं इसे खरीद लेता। अरे तुम ही क्यों, आज मैं भी सिर्फ 10 लाख लाया हूं। सचिव चेन ने तो हमसे पहले ही कदम बढ़ा दिया। क्या हम भी? रुको, ये गमला मुझे चाहिए। क्या पता भी तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो? उत्तर पहाड़ी खदान का अयस्क 50 लाख में बहुत सस्ता है। अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? लेकिन ये गमला मेरा है। कार्ड स्वाइप करो। सचिव चेन, माफ करना, मैं तुमसे पहले आ गया। तुम ठीक है, मजबूरी में तुम्हें दे देता हूं। दोस्तों, कियान साहब को इस बेशकीमती चीज पर बधाई। कोई है? कियान साहब के खजाने को घर पहुंचा दो। हाँ, छोटी ली। ये लो। दादाजी, यह क्या है? 50 लाख का शुद्ध मुनाफा। तुम्हारा भी योगदान है, आधा आधा बांट लेते हैं। शुद्ध मुनाफा? हाँ। क्या वह गमला इतना कीमती नहीं था? ज्वालामुखी कीचड़ का बना गमला। वो तो मैंने बस बनाया था। और उसका औषधीय महत्व? बैडू पर पढ़ा था। खदान का सम्राट हरा पत्थर। ये असली है। ये उत्तर पहाड़ी खदान से है। पत्थर काटने का बचा हुआ टुकड़ा, लेकिन मैंने बस ऐसे ही रख दिया था। अरे ऐसा था, मैं तो सोच रहा था कि मैंने ही असली चीज पहचान ली। बेवकूफ। बेटा, तुम इस फालतू गमले को क्यों घूर रहे हो? पापा, ये कोई आम साइकस पौधा नहीं है। ये लगभग 200 साल पुराना साइकस है और इसका बहुत अधिक औषधीय महत्व भी है। इस एक फालतू पौधे में तुमने इतनी कीमत ढूंढ ली। असल में ये सब मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि इस गमले पर लगा कंकड़ ये उत्तर पहाड़ी खदान से निकाला गया है। चिंता मत करो, मैंने इसे काटने के लिए आदमी भेज दिया है। जल्दी ही हरा पत्थर निकल आएगा। साहब, वे कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक आम पत्थर है, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे 50 लाख में खरीदा था। ये आम पत्थर कैसे हो गया? प्यारे, तुमने 50 लाख में ये बेकार चीज खरीद ली। पापा सुनो, ये तुम एक दिन हमारा घर बर्बाद कर दोगे। सु परिवार के स्वागत समारोह में जाओ और पैसे वापस कमाओ। क्या सु अध्यक्ष को वाकई अपनी असली पोती मिल गई है? बिल्कुल सच। मेरे पिता ने भी भारी उपहार तैयार किया है, खुद आकर बधाई देंगे। हाँ, ये बैंक्वेट हॉल हमारे कियान परिवार का है। चेयरमैन ने सालों से अपनी पोती को ढूंढा है। लगता है वो उसे बहुत महत्व देते हैं। आगे से सु समूह सब उसी की होगी। हमारा कियान परिवार, उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। शाओफिन, तुम्हें सु की बड़ी बेटी का दिल जीतना होगा। पापा चिंता मत करो, मैं सु लड़की को फंसा लूंगा। क्या वेनरू 11 नहीं है? वेनरू 11 चाहे जितनी अच्छी हो, सु परिवार के अमीरों के आगे कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं, ये सु की बड़ी बेटी आखिर है कौन? सु एक सायोली का भी उपनाम सु है। मैंने सोचा सु एक सायोली बस एक प्यारी सी लड़की है, वो कैसे सु समूह की राजकुमारी हो सकती है? उस प्यारी ने मुझसे 50 लाख ठग लिए। अच्छा होगा अगर मैं उसे फिर न देखूं, नहीं तो। सु एक सायोली, तेरी दादी की, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ,
कियान साहब, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक बेकार गमले से मुझसे 50 लाख ठगे। क्या वो सब तुम्हारी मर्जी से नहीं था? क्या हमारी एक्सायोली ने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर तुमसे खरीदने को मजबूर किया? अगर दोष देना है तो अपनी बेवकूफी पर दो, उन खनिजों के लालच में आकर। बिल्कुल। तुम सू एक्सायोली, तुम ये मत सोचो कि सू समूह ने तुम्हें एक विला दे दिया और सू चेयरमैन से कुछ अच्छी बातें कर ली तो तुम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। मैं तुम्हें बताता हूं, आज सू चेयरमैन सबके सामने अपनी असली पोती को स्वीकार करेंगे। मैं देखता हूं तुम आगे कैसे रिश्ते जोड़ोगी। तुम ही सू एक्सायोली हो, तुम ही हो जिसने मेरे बेटे से 50 लाख ठगे। देखने में तो बहुत सुंदर हो, ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? जल्दी पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें कावली में बेच दूंगा। अपने गंदे हाथ हटाओ। फुहा चिंग, दूसरे तुमसे डरते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता। ये तुम्हारी जगह नहीं है। और हां, तुमने सू परिवार की शादी की शर्त छोड़ दी, इस प्यारी सी लड़की से शादी की। जब मेरा बेटा सू चेयरमैन की पोती से शादी करेगा, हमारे दोनों परिवारों में कौन किससे ज्यादा प्यारा है ये तो देखना बाकी है। अपनी औरत को संभाल कर रखो, किसी दिन वो किसी और के बिस्तर पर होगी। अपनी जुबान संभालो। बॉस फू, तुम्हें गुस्सा आ गया? वो तो पहले से ही एक फटी हुई जूती है। एक और आदमी के पैर पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? दादी सान, आप यहाँ कैसे आ गई? आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बेशक कपड़े ही इंसान की शोभा बढ़ाते हैं। साली बूढ़ी औरत, तुमने मुझे मारा। गलत बात कहने पर मार पड़ती है। तुम्हारा बेटा चेयरमैन की पोती से शादी करना चाहता है। मेंढक सोचता है कि वह हंस का मांस खा लेगा। नहीं आंटी, तुम कौन हो? ये तुम्हारी पोती की शादी नहीं है। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? ये बूढ़ी औरत सू एक्सायोली के घर की एक नौकरानी है। कोई आश्चर्य नहीं, ये तो घर का कुत्ता है। मालिक को परेशान देख नहीं सकता। ये क्या है? कुत्ते के मुंह से हाथी का दांत नहीं निकलता। जेन्युइन। मैडम, इन लोगों को अंदर मत जाने दो। चीन सचिव, तुम इस बूढ़ी औरत की बात इतनी क्यों मान रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या तुम जानते हो तुम्हारे सामने खड़ा आदमी कौन है? बस एक बूढ़ी औरत है। क्या वो तुम्हारी माँ है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। सुरक्षा, इन लोगों को बाहर निकालो। पार्टी में एक कदम भी अंदर नहीं रखना। अच्छा चेन युअन, मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। पापा, तुम मेरे इंतजार करो। दादी सान, आप आज यहाँ कैसे आ गई? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सोचते हो मुझे नहीं पता? तुम भी चेयरमैन की पोती से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। कौन नहीं चाहेगा? मुश्किल यह है कि हम अभी मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे बारे में सोचो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उनकी तरह बनकर अंदर जाने की सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अपने सिद्धांत हैं। कपड़े उतारो। मैं उतार रहा हूं, जल्दी मत करो। तुम यहाँ बैठो। दादी सुन, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? फिर से पार्ट टाइम करने आई हो क्या? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे अभी कुछ और काम है। तुम लोग पहले बैठो। चेयरमैन की पोती कहाँ है? जल्दी मत करो, मैं ढूंढ रहा हूं। वहां है। ये सुंदर राजकुमारी, कृपया मुझे अनुमति दें, आपको मेरा सबसे कीमती तोहफा देने के लिए। तुम लोग कौन हो? सू एक्सायोली, तुम फिर से यहाँ? तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? सू एक्सायोली, तुम कौन होते हो यहाँ बैठने वाले? अरे, ये किन्नर कहाँ से आ गया? तू किन्नर है, तेरा पूरा परिवार किन्नर है। तुम दोनों ऐसे कपड़े पहनकर कैसे अंदर आ गए? ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने सिक्योरिटी को हमें रोकने के लिए नहीं कहा होता तो क्या हमें ऐसा बनकर आना पड़ता? यह इसलिए क्योंकि तुम असभ्य हो, गालियां देते हो। मैं इसमें कहाँ आता हूँ? सू एक्सायोली, तुम एक अपशगुन हो। तुमसे मिलकर मेरी किस्मत ही खराब हो गई। तुम्हें आती सीट पर बैठने में क्या तुम आती हो? ये किसकी सीट है? इस सीट पर कोई नाम नहीं लिखा, मैं क्यों नहीं बैठ सकती? ये चेयरमैन की पोती की सीट है। मुझे नहीं पता था कि यह उनकी सीट है। अब बहुत देर हो चुकी है। सू एक्सायोली, तुम मुसीबत में हो। चेयरमैन तुम्हें बाहर निकाल देंगे, बस इंतजार करो। तुम यहीं बैठो। फुहा चिंग, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम रहे हो। चाहे तुम्हारे पास कितना पैसा हो, क्या तुम सबसे अमीर सू चेयरमैन से ज्यादा अमीर हो? देखो तुम्हारी ये नाजुक हड्डियां, क्या चेयरमैन के गुस्से को झेल पाएंगी? वो तुम्हारी विला, पैसा, सब कुछ छीन लेंगे। फिर देखें तुम कैसे घमंड दिखाते हो। नहीं, मुझे खड़ा होना चाहिए। कोई बात नहीं,
यह कुर्सी तुम्हारे लिए ही बनी है। मिस सू, आप आराम से बैठिए। मेरे लिए बनी है तो फिर सीधे क्यों नहीं कहा कि सू एक्सायोली चेयरमैन की पोती है? तुम दोनों पागल हो। मेरा यही मतलब था। मैं चेयरमैन सू की पोती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने पिछले कुछ सालों में सुना है। सू एक्सायोली मेरे साथ 3 साल तक रही। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो सिर्फ एक अनाथ लड़की है। अगर वो सबसे अमीर आदमी की पोती होती तो क्या वो मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करती? मेरे लिए 3 साल तक घर की देखभाल करती? तुम बिना सोचे बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मेरी आंखें सजा के लिए है? तुम्हें पता है सू एक्सायोली ने तुमसे तलाक लेने के बाद जैसे उसकी सारी बाधाएं दूर हो गई, सिर्फ झूठ बोलकर वो अब एक शानदार विला में रहती है। एक सीईओ से शादी कर ली है। अब वो ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टियों में आसानी से जा सकती है। यहाँ तक कि चेयरमैन के करीबी लोग भी उसके झांसे में आ गए हैं। तुम्हारे लिए जो खुशकिस्मती की बात है वो मिस सू के लिए अब आम बात होगी। अरे चेन सेक्रेटरी, बस करो। झूठ बोलते रहो। जब चेयरमैन आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारा अंत निकट है। दादी सन ऊपर क्या कर रही हैं? वो बूढ़ी औरत। तुम ऊपर क्या कर रही हो? चेयरमैन की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत? दादी सन चेयरमैन की पत्नी है। ये बूढ़ी औरत कैसे चेयरमैन की पत्नी हो सकती है? वो सिर्फ सू एक्सायोली की नौकरानी है। अगर वो चेयरमैन की पत्नी होती तो पहले दिहाओ मालिकों की पार्टी में तुमने क्यों नहीं बताया? मैं ये नहीं सहन कर सकता। ये क्या चीज है? शांत हो जाओ। आज खुशी का दिन है। बाद में हम इन दोनों से निपटेंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ परिवार के मिलन का जश्न मना रहे हैं। 20 साल पहले मेरे सू परिवार का एक ड्राइवर थकान के कारण एक कार दुर्घटना में फंस गया। उस दुर्घटना में मेरी पोती गुम हो गई, लेकिन हमने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी और आखिरकार हमें सफलता मिली। हमने उसे ढूंढ लिया। हमारी प्यारी पोती। अब हम सभी तालियों के साथ सू समूह की राजकुमारी सू एक्सायोली को मंच पर आमंत्रित करते हैं। क्या मैं सच में चेयरमैन सू की पोती हूँ? बिल्कुल नहीं तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे विला और ब्लैक कार्ड आसमान से गिरे हैं? ये बिल्कुल असंभव है। चेयरमैन, आपको गलती हुई है। वो कैसे आपकी पोती हो सकती है? मैं उसके साथ इतने सालों से हूँ। मेरे अलावा उसके पास कोई नहीं था। वो तो सुपरमार्केट में सब्जियां खरीदते समय 1 रुपए के लिए भी लड़ती थी। वो कैसे आपकी पोती हो सकती है? हाँ, सू एक्सायोली ने लिनवायु के साथ 3 साल तक गुलामी की। कुत्ते से भी ज्यादा वफादार थी। वो कैसे आपकी पोती हो सकती है? उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि तलाक भी ले लिया। वो सिर्फ एक गरीब और बदसूरत औरत मेरे करियर के लिए कोई मदद नहीं करती। अगर मैं उससे तलाक नहीं लेता तो क्या उसे साल भर रखूं? तुम यह नीच इंसान, अगर मैं नौकरानी बनकर उसकी रक्षा नहीं करता तो अभी तक पता नहीं चलता तुम्हें उसे कितना दुख हो रहा है। थू, तुम ये बूढ़े। तुम लोगों को अभी तक पता नहीं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। वो सच में चेयरमैन की पत्नी है। सू एक्सायोली सच में सबसे अमीर की पोती है। तुम दोनों अंधे हो जो पहचान नहीं पाए। अब शांगजिंग से बाहर निकलने का इंतजार करो। दादी, बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहा। मैं मजबूर थी नौकरानी बनकर तुम्हारे पास रहने के लिए। मुझे माफ कर देना। दादी सन, चेयरमैन सू, क्या आप सच में मेरे दादा दादी हैं? मूर्ख बच्चे, चेयरमैन नहीं, दादा कहो। तुम इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? एक्सायोली, मुझे तुमसे तलाक नहीं लेना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। अगर तुम चाहो हम कभी भी फिर से शादी कर सकते हैं। अब तुम जहां कहोगी मैं वहीं जाऊंगा। एक्सायोली, लिनवायु, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारे लिए इतने साल किए और तुमने दूसरों के साथ संबंध बनाए। आज अगर तुम्हें पता नहीं होता कि मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ तो शायद तुम्हें अफसोस भी नहीं होता। सब मेरी गलती है। मैं अंधा था। मेरी ही गलती है। एक्सायोली, मुझे माफ कर दो। मुझ पर विश्वास करो। मैं सुधर जाऊंगा। मुझे एक मौका दो। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में शांगजिंग में उसे फिर देखूं। ले जाओ इसे। सुजी, पहले मैं नहीं जानता था। मैं मरने लायक हूँ। मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो तुम्हारा परिवार दिवालिया होगा या तुम शांगजिंग छोड़ दो। ले जाओ। बहुत अच्छा किया। बहुत दमदार। अरे, मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है। थोड़ा घबराहट भी हो रही है। अरे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस मामले में तुम्हें हाजिंग से सीखना चाहिए। समय तो बहुत है। धीरे धीरे सीख लेना। एक्सायोली, ये हाजिंग तो तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार कर रहा है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। क्या जिसके साथ सुपरिवार में तुम्हारी शादी तय हुई थी वह मैं ही तो नहीं? तो फिर तुम किस बारे में सोच रही थी?